पहले से बेटा 1 में पहले से वो CH3 है, फिर से दोबारा वो CH3 आएगा, तो क्या एक कायरल सेंटर होगा क्या? नहीं होगा बेटा, एक कायरल सेंटर नहीं होगा। तो अभी कायरल सेंटर है, बट रिएक्शन होने के बाद एक कायरल सेंटर नहीं रहेगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होगा, बट ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इनएक्टिव प्रोडक्ट बनेगा। नाउ इसकी बात करो तो ये तो नहीं होने वाला। बी की बात करो बेटा, तो यहाँ पे I माइनस है, तो बेटा देखो दो दो CH3 पहले से ही है, यानी पहले भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। जब I माइनस आएगा Br को जाकर, तब भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बनेगा, मतलब बी भी नहीं होगा। ए भी नहीं है और बी भी नहीं। ए पे क्या होगा, जब ओ CH3 अटैक करेगा, बी में जब I अटैक करेगा, कायरल सेंटर बन ही नहीं रहा बेटा। अगर कायरल नहीं बनेगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होने की चांसेस ही नहीं। अब बेटा सी और डी में से कोई एक हो। ए देखो, ए दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, ग्रिग्नार्ड एजेंट, आगे पढ़ोगे। ग्रिग्नार्ड एजेंट एक वर्ड होता है, वर्ड नहीं जानने होते हैं। यहाँ पे बेटा Mg माइनस, देखो ऐसा होता है RMGX, एक्स कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो R पे माइनस होता है, Mg पे प्लस होता है। अगर ऐसा कुछ हो, R पे माइनस होगा, Mg पे प्लस होगा। ठीक है बेटा। सो यहाँ क्या होगा, R माइनस और Mg प्लस है, तो क्या होगा, R माइनस बेटा इस पे अटैक करेगा, R माइनस इस पे अटैक करेगा और Br निकल जाएगा। तो देखो ए जब इस पे अटैक करेगा, ए निकल जाएगा और क्या होगा, इन्वर्जन बनेगा बेटा। और बेटा ए CH3 नहीं है, सिर्फ H है, तो इन्वर्जन होगा बेटा। मतलब ए वेज बन जाएगा डैश, डैश बन जाएगा वेज, ऐसे होगा इंटरचेंज। ठीक है ना। तो बेटा जब ए देखो CH3 वेज पे है और ए अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये दोनों ही पार्ट अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन जो एडवांस पूछते हैं। तो जब अटैक करेगा, तो बेटा जिस पे निगेटिव चार्ज है ना, उसका कोई कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होगा। जिसका नेगेटिव चार्ज है उसका कोई कन्फिग्रेशन चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा। तो ये कैसे हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ऐसे बनेगा प्रोडक्ट। ये देखो ये पीएच है, इधर इधर भी पीएच है, और यहाँ बेटा वेज पे CH3 है, तो CH3 ही रहेगा। डैश पे H है तो यही रहेगा। यहाँ वेज और डैश चेंज हो जाएगा बेटा। यहाँ पे वेज पे बन जाएगा CH3। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इन्वर्जन? इन्वर्जन मतलब होता है अपोजिट कन्फिग्रेशन। तो SN2 होगा, तो बेटा R है तो S बनेगा कि नहीं, तो इन्वर्जन तो होना ही है ना यार। और यहाँ डैश पे बन जाएगा H। अब बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया कि नहीं? देखो ना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया कि नहीं, तो इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो यहाँ पे कायरल सेंटर है, फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे भी होगा बेटा, देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ भी इन्वर्जन होगा, बट उल्टा होगा बेटा। यहाँ क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखो। अच्छा यहाँ पे तो यार सिमेट्री ही नहीं है, ये देखो यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पीएच है, तो सिमेट्रिकली नहीं बनेगा। प्लस ये जब इन्वर्जन होगा तो डैश बन जाएगा वेज, वेज बन जाएगा डैश, तो ऐसे प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे C2H5, यहाँ बन जाएगा CH3, यहाँ बन जाएगा H, और यहाँ है बेटा पीएच, और यहाँ बन जाएगा बेटा CH3, और यहाँ बन जाएगा व्हाट, एच। देख रहे हो, तो इन्वर्जन यहाँ तो होना ही है, बट सिंस यहाँ इन्वर्जन होने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और दूसरी बात यह है बेटा कि यहाँ पे C2H5 और पीएच है, तो यहाँ पे सिमेट्री नहीं मिल रहा है, तो दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एंड जनरली बच्चा गलती करेगा सी और डी में बेटा, तो डी विल बी द राइट आंसर, सी नहीं होगा। सर फर्स्ट वाला और सेकंड वाला समझाओ वापस से। फर्स्ट सेकेंड बेटा ऑप्टिकल सेंटर नहीं है, तो कैसे ऑप्टिकली एक्टिव हो? फर्स्ट और सेकेंड में बेटा कारल सेंटर नहीं है, ठीक है ना। हाँ, एक बच्चा कंबाइन भेजा बेटा, वेरी नाइस बेटा। सर कोई भी एक कन्फर्मर में सिमेट्री होगा, इसलिए फिर ऐसे ही ज्वाइन करता दिखता होगा, क्योंकि ए रोटेट कर ए देते हैं, तो हम क्या बेटा तुम क्या बोल रहे हो, मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि सर कार्बन में हम बोल सकते हैं कि कोई भी एक कन्फर्मर में सिमेट्री होगा, इसलिए फिर ऐसे ही ज्वाइन करके देखना होगा,
क्योंकि ये रोटेट करके देते तो हम क्या कर बेटा, ये तो आपको रोटेट करना है ना, इन्वर्जन होता है ना बेटा। यहाँ पे इन्वर्जन होगा तो जो भी कन्फिगरेशन है उसका अपोजिट कन्फिगरेशन होगा। तो जब अपोजिट होता है तो बेटा जो वेज डैश होता है वो चेंज हो जाता है बेटा, ठीक है ना, चेंज डैश हो जाएगा। और दूसरी पॉइंट बेटा ये ध्यान रखना है कि बेटा सिमेट्री होगा तो ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो यहाँ पे सिमेट्री नहीं है। यहाँ पे बेटा सी में तो सिमेट्री है, पीएच 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 देख रहे हो, सिमेट्री है सी, बट इसमें C2H5 है, पीएच है, सिमेट्री नहीं, ठीक है ना। और इन्वर्जन का मतलब होता है वेज डैश बनेगा, डैश वेज बनेगा, ऐसे बोल सकते हो। जैसे अगर मैं इन्वर्जन सिखाऊं बेटा, अगर ऐसे है बेटा, ये देखो CH3 C2H5 है और यहाँ H और Br है, तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसको उल्टा लिखोगे, ऐसे लिखोगे CH3 C2H5, इधर चला जाएगा H, इधर आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, तो ऐसे लिखते हैं। यस आधार बेटा, देखो बेटा A में जब O माइनस अटैक करेगा, Br निकल गया तो यहाँ पे तो OCH3 आ गया ना यार, तो कार्य सेंटर ही नहीं रहा, तो कैसे ऑप्टिकली एक्टिव बेटा। एंड बी में बेटा ऑलरेडी बेटा 2 CH3 है, तो कैसे ऑप्टिकली एक्टिव, देख रहे हो प्रोडक्ट क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव, तो एक्टिव होने के लिए कारण तो होना चाहिए ना यार, 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। बोलो बेटा आधार समझ में आया कि नहीं? यस सर। गुड। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर चैट में लिखो या बोलो, ठीक है ना, चुप नहीं रहना। क्वेश्चन नंबर 3, which configuration will be adopted by the product at carbon atoms mark 1 and 2? 1 and 2 कहाँ बेटा, 1 and 2, यस, इस पे एक प्रोडक्ट बना है बेटा। अब देखो यहाँ पे पहले से दिया हुआ है आर और यहाँ दिया हुआ है आर, दोनों जगह आर है बेटा, लिखा नहीं है आर है बट दिया हुआ है आर। बेटा AS माइनस है, इस पे रिएक्शन होगा, तो बेटा ये न्यूक्लियो, क्या इस कार्य सेंटर पे कोई रिएक्शन हो रहा है क्या इस कार्य सेंटर पे रिएक्शन हो रहा है? बेटा जिस कार्य सेंटर पर रिएक्शन ही नहीं होगा तो वहां पे कुछ हो ही नहीं सकता है, जो रहेगा वही रहेगा। तो बेटा अगर यहाँ पे आर है तो अभी भी आर रहेगा, क्योंकि वहां तो आपने चेंज किया ही नहीं। बट ये जो कारल सेंटर है यहाँ पे आपने SN2 कराया, ये जो कारल सेंटर है इस पे SN2 कराया, और जब SN2 कराओगे तो क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन हो जाएगा। जब SN2 कराओगे तो इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन हो जाएगा। तो जिस पे आर है बेटा वहां पे कुछ कराया ही नहीं, मतलब यहाँ पे इस कारल सेंटर पे तो आर का आर ही रहेगा बेटा। बट दूसरा वाला बियर है वहां पे इन्वर्जन हो गया, तो आर का क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। तो 1 पे आर होगा, 2 पे एस होगा, तो आंसर इज बी। बेटा जिस पे केमिकल रिएक्शन होता है वहां पे कन्फिगरेशन चेंज होता है, जहां पे केमिकल रिएक्शन नहीं होगा वहां पे क्यों चेंज होगा बेटा। तो SN2 रिएक्शन लिविंग ग्रुप है वहां पे हो रहा है, जहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, जहाँ पे एस है वहां पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। रिएक्शन में तो एस पार्टिसिपेट कर रहा है, कार्बन थोड़ा पार्टिसिपेट कर रहा है, बट यहाँ पे रिएक्शन में एक कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है। आंसर इज RS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, the insecticide chlordane is warmed with dilute NaOH solution for some time. The expected product will be, क्या होगा expected product? The insecticides chlordane is warmed with dilute NaOH। बेटा क्या करेंगे बेटा, NaOH क्या करेगा, SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन बेटा, Cl जाएगा, OH आएगा, Cl जाएगा, OH आएगा, सब पे SN2। बेटा ब्रीज हेड है, ध्यान रखना, ब्रीज हेड पे बेटा, ये अगर नहीं लिखे हो कहीं तो लिख लेना जरूर कि एट ब्रीज हेड, लिख लो नोट लगा के, एट ब्रीज हेड नो SN1 नो SN2। ब्रीज हेड पे कोई SN1 SN2 रिएक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रीज हेड पे कार्बोकैटायन बढ़ ही नहीं सकता है, तो SN1 नहीं होगा। और SN2 में क्या होता है, जब बेटा ट्रांजिशन स्टेट बनता है ना, उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है, जब ट्रांजिशन स्टेट बनता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ये ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ से लिविंग ग्रुप जा रहा है, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। तो SN2 में जो ट्रांजिशन स्टेट होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो जो ट्रांजिशन स्टेट होगा वो बेटा क्या होगा, SN2 में जो ट्रांजिशन स्टेट होगा वो होगा बेटा आपका sp2 हाइब्रिडेशन। तो ब्रिज हेड पे sp2 हाइब्रिडेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे नहीं होगा। ये बेटा डबल बॉन्ड पे, बेटा डबल बॉन्ड पे भी SN1 SN2 नहीं होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पूछा जाएगा एमटी में। डबल बॉन्डेड कार्बन
ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे SN1 SN2 नहीं होगा, ठीक है, ब्रिजेट पे SN1 SN2 नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो गया आंसर बेटा यहाँ पे? अब यार ये दिस इज नॉट अ ब्रिजेट, तो यहाँ पे Cl जाएगा और 2 OH आ जाएगा, Cl जाएगा 2 OH आएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी कार्बन पे 2 OH है, किसी कार्बन पे 2 OH है, तो यहाँ से एक वाटर निकल जाता है और C डबल बॉन्ड O बन जाता है, जो आगे फ्यूचर में पढ़ोगे। यहाँ पे नहीं पढ़ना है, SN2 यहाँ पे पढ़ना है, SN1 पढ़ना है। तो बेटा दोनों Cl निकल गया, यहाँ पे OH आ गया, तो डबल बॉन्ड O बन गया यहाँ, ठीक है ना। तो एक कार्बन पे तो कितने क्लोरीन चेंज हो गए बेटा? तो बेटा 1 2 और यहाँ पे बेटा 3 और 4 क्लोरीन रिप्लेस हो गया OH से, इसमें एक डबल बॉन्ड हो गया, ये OH हो गया, और ये Cl जैसा है वैसा ही रहेगा। देख लो क्या आंसर है। कहाँ दिख रहा है बेटा रिएक्शन? तो आंसर क्या हो जाएगा? यस, देखो क्लियर दिख रहा है, आंसर इज डी, आंसर इज डी। देखो AOH निकल गया, ठीक है, ACl नहीं निकलेगा, ए डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ACl नहीं निकलेगा, तो आंसर इज डी। अच्छा क्वेश्चन है, सर बोलो बेटा। सर ब्रिजेट पे SN1 और SN2 को छोड़ के बाकी जो रिएक्शन थे वो भी नहीं होंगे। कुछ वो रिएक्शन नहीं होगा ना, जिसमें भी हाइब्रिडाइजेशन पे sp2 हो जाए वो रिएक्शंस नहीं होंगे, मतलब इनडायरेक्टली ब्रिजेट पे E1 E2 कुछ भी नहीं हो सकता है। गॉट इट, वेरी नाइस क्वेश्चन। और डबल बॉन्ड पे भी नहीं होगा ना? डबल बॉन्ड पे भी नहीं होगा, डबल बॉन्ड पे भी अगर डबल बॉन्ड से लिविंग ग्रुप जुड़ा हो तो नहीं हो सकता है रिएक्शन बेटा, ठीक है ना। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बेटा। सर डबल बॉन्ड वाला डिहाइड्रेशन की वजह से नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, डिहाइड्रेशन की वजह से। डिहाइड्रेशन क्या होता है वो तो अभी पढ़े नहीं हो, नहीं पढ़े हो ना। डिहाइड देखो कुछ नाम रिएक्शन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, एग्जाम में कुछ देखो, डीहाइलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन क्या होता है बेटा? देखो ये OH है और यहाँ से H है, देखो ये वाटर का लॉस हो गया, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। और यहाँ पे Cl है और यहाँ पे H है, HCl का लॉस हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो क्या होगा? डिहाइलोजिनेशन। ये नेम रिएक्शन है, उसमें नहीं जाना बेटा। यहाँ लिविंग ग्रुप Cl है, यहाँ लिविंग ग्रुप OH है। OH लिविंग ग्रुप का हुआ है, एसिडिक मीडियम में होगा, Cl तो यार बेसिक मीडियम में होगा। तो दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रोहाइड्रेशन। जो हाइड्रोकार्बन है आपको नाम बताई जाएगी बेटा, ठीक है ना। तो रिएक्शन का नाम नहीं बताई जाती है, बट रिएक्शन ग्रुप पढ़ाया जाता है बेटा। तो ऐसा नहीं है बेटा, डबल बॉन्ड पे बेटा कोई पॉसिबल नहीं है। डबल बॉन्ड पे अगर लिविंग ग्रुप है तो फर्दर जनरली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड पे E2 या SN2 SN पॉसिबल नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वहां आएगा तो रिपल्सन होता है, ठीक है ना। अगर हीट करोगे तो हो सकता है E2 रिएक्शन, डबल बॉन्ड पे हीट करने पे नॉर्मल कंडीशन में E2 रिएक्शन भी नहीं होगा, SN1 SN2 डबल बॉन्ड होगा ही नहीं। E2 रिएक्शन पॉसिबल है हीट करने, E1 नहीं पॉसिबल है डबल बॉन्ड पे। प्रथम बेटा, सर NOH E2 रिएक्शन क्यों नहीं देगा? बेटा NOH इज अ स्ट्रॉन्गर बेस एज वेल एज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, तो हीट करोगे तो देगा E2 रिएक्शन, अगर हीट नहीं करोगे तो E2 नहीं देगा। ध्यान रखना, E2 रिएक्शन होने के लिए SN2 में सबसे कम टेम्परेचर चाहिए होता है, SN2 में लीस्ट टेम्परेचर चाहिए। तो अगर हीट नहीं दिया हुआ NaOH हो गया, अगर हीट नहीं किया तो SN2 हीट कर दिया तो E2। गॉट इट, ये ध्यान रखना डिफरेंस। तो उधर लिखा है कि वार्म किया हुआ है इसलिए। फॉर्म किया लिखा है क्या? लिख लो बेटा, वार्म विथ डाइल्यूट। बेटा तो वार्म मतलब क्या होगा? वार्म मतलब हीट थोड़े हुआ यार। वार्म मतलब हीट नहीं हुआ ना, वार्म मतलब बस जस्ट थोड़ा मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, कोल्ड नहीं रहा बेटा। वार्म मतलब कोल्ड नहीं रहा, अब नॉर्मल हो गया। एलिमिनेशन में थोड़ा हीट वर्ड यूज करना, ठीक है ना बेटा। चलो वेरी नाइस। नेक्स्ट फिफ्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। यस, तो सारे ही पूछ लियो क्या तुम लोग? आज हो पाएगा डिस्कशन। फिफ्थ, ये देखो बेटा, NaI एक्सेस, NaI अगर एक्सेस डाल दोगे तो क्या होगा बेटा? NaI अगर एक्सेस डालेंगे हम लोग तो कहाँ पे रिएक्शन होगा? देखो ACl है यहाँ पे होगा, ACl है यहाँ पे होगा, यही होगा ना यार।
और इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होगा, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होगा। तो ध्यान रखना बेटा इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन में आरएस कन्फिग्रेशन सिर्फ यहाँ चेंज होगा और यहाँ चेंज होगा, यहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए, जो यहाँ पे है वही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl इधर है तो यहाँ आयोडीन आ जाएगा और यहाँ चला जाएगा क्या, D। तो देखो इधर आयोडीन और इधर आयोडीन इधर D, तो C और D कुछ भी हो जाएगा। इसमें क्या होगा, Cl है तो बेटा आयोडीन इधर आ जाएगा और A वाला पार्ट इधर चला जाएगा, तो आयोडीन इधर आ गया या आयोडीन इधर आ गया, इस दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है ना। तो ए पार्ट तो आसान हो गया, तो क्लियर दिख रहा है इधर है, ए पार्ट डिफिकल्ट है, ए पार्ट डिफिकल्ट, तो चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले आरएस कंडीशन यहाँ पे चेक करो, क्या बेटा यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 1, इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 2, इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 3, इसकी प्रायोरिटी नहीं सॉरी इसकी प्रायोरिटी 3, इसकी प्रायोरिटी 4। क्या हो गया आरएस बेटा, 1 2 3 1 2 3 आ रहा है बेटा, क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज तो आर होगा, और सिंस वर्टिकल ग्रुप पे लिस्ट है तो आर ही रहेगा बेटा। अब यहाँ चेक करो इस पे क्या है, आर ही आना चाहिए यहाँ पे, तो बेटा दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, दिस इज 4, तो 1 2 3 आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या बन गया एस, तो ये नहीं होगा बेटा। देखो 1 2 3 1 2 3 एस आ गया ना यार, तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आ रहा है तो आर ही होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। तो यहाँ पे चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे तो रिएक्शन नहीं हुआ है, तो आर का आर होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो गया बेटा। तो दूसरा चेक करो, ये देखो यहाँ से अगर देखो तो लगेगा आपको सर आई तो यहाँ आ गया, तो यही होना चाहिए, बट यहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो बेटा ये क्या बेटा, जैसा वैसा ही है, तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, यस यहाँ पे चेंज होना जरूरी है। यहाँ पे अगर आर है तो यहाँ एस होना चाहिए, तो यहाँ देखो क्या है, दिस इज 1 और इसमें इसमें दोनों सेम हो गया, बाद में यहाँ पे क्या है, सी कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पे Cl है, तो इसकी प्रायोरिटी 2 हो गई, इसकी प्रायोरिटी 3, तो 1 2 3 क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज तो एस है, और डी है ना यार, डी वर्टिकल में जो आएगा वही। यहाँ देखो बेटा दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 1 2 3 क्या हो गया बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, बट डी है बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो चेंज हो जाएगा, तो आर है एस तो हो जाएगा आर, तो इन्वर्जन हो गया कि नहीं, देखो ये एस था, एस का आर हो गया, और ये बेटा आर था तो आर ही हो गया बेटा, आर ही है बेटा ये, और ये अपोजिट हो गया, तो आंसर इज डी। इट इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चा सी मार के आएगा, बट आंसर होगा डी, ठीक है। और एग्जाम में मैक्सिमम बच्चा करेगा सर इन्वर्जन, आंख बंद के बच्चा करेगा बेटा, सर ना सी एल है, हाँ आयोडीन आएगा, तो सर आयोडीन तो यहाँ आ ही गया, बट आंसर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए, दिस इज द इम्पोर्टेंट, यहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए। गॉट इट बेटा, इट इज वेरी वेरी गुड, इसको हमेशा रिवाइज करना जब भी जी एडवांस देना हो या जी देना। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोडक्ट ए एंड बी, ये देखो जब HBr यूज करोगे बेटा इस OH का बेंजीन पे तो कुछ हो ही नहीं सकता है, बेंजीन पे डबल बॉन्ड है ना यार, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं, इस OH का कुछ नहीं होगा। बट ये जो CH2OH है, यस यहाँ पे OH रिप्लेस हो जाएगा किससे, Br से, यहाँ पे OH रिप्लेस हो जाएगा Br से, तो A में क्या हो गया, CH2 बन जाएगा Br, ऐसा हो जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये वाला बन जाएगा। और यहाँ क्या होगा बेटा, देखो बेंजीन पे कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे CH3 हुआ बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर A जुड़ जाएगा, इधर Br जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे CH3 Br बन जाएगा, और A क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, एक OH बन जाएगा, एक बेंजीन पे 2 OH, तो A इधर राइट हैंड क्या हो गया, OH CH2 Br, यहाँ हो गया OH, ठीक है ना। मतलब ध्यान रखना ऐसा, ये एक्चुअली ईथर का रिएक्शन है, वो अभी तो नहीं पढ़ना है, बट ठीक है मॉड्यूल में दिया हुआ है, बट जब इसमें रिएक्शन कराओगे ना HBr का, तो रिएक्शन होगा SN2, क्या होगा SN2, सबसे पहले प्रोपनेट हो जाएगा, यहाँ पे H बनेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज बनेगा बेटा, ठीक है। हाँ बेटा यही सिखा रहा हूँ बेटा, तुम देख लो यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, बेटा सबसे पहले ये बनेगा। अब रिएक्शन देखना है इस पे,
SN2 कराना है, तो न्यूक्लियोफाइल कौन है, Br2 Br माइनस। अब SN2 बेटा ध्यान रखना, जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा ना, सबसे लेस बल्कि होगा उस पर अटैक करेगा, सबसे लेस बल्कि होगा उस पर अटैक करेगा। तो लेस बल्कि यहाँ पे CH3 है या C2H5 है बेटा, तो CH3 है, तो इस पे अटैक करेगा, ऐसे निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3Br प्लस OH CH2CH3। ध्यान रखना, ये प्रोडक्ट बनता है। मतलब जो छोटू ग्रुप होगा उस पे Br जुड़ेगा, जो बल्कि ग्रुप है उस पे OH जुड़ेगा। सिंस बेटा यहाँ पे एक बेंजीन है, बेंजीन पे SN2 हो ही नहीं सकता है, तो बेंजीन के साथ OH जाएगा और CH3 बाहर निकलेगा, इस पे CH3Br जुड़ेगा। OCH3 बाहर नहीं निकल सकता है। OCH3 बाहर निकालने का मतलब क्या है, आपने कार्बन ऑक्सीजन ए वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, बट बेंजीन पे SN1 SN2 पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए नहीं जाएगा यहाँ से। गॉट इट? चलो क्लियर? तो यस, मैं ये बोला बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना कि रिएक्शन क्या करानी है। सबसे पहले तो यहाँ H+ हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब Br माइनस को अटैक कराना है SN2 के लिए, तो बेंजीन पे तो रिएक्शन होना ही नहीं है, यहाँ पे तो होगा ही नहीं, तो कहाँ पे होगा, इस पे होगा। यहाँ Br अटैक करेगा और ये जो बॉन्ड होगा ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 Br बन जाएगा और ये OH बन जाएगा। गॉट इट? मैं थोड़ा और प्रैक्टिस कराता हूँ, देख लो यहाँ पे CH3 CH3 H और OCH3 डाल दिया और इस बेटा HBr डाल दिया। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? ध्यान रखना, 1 इक्विवेलेंट। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट यहाँ पे, तो सबसे छोटे ग्रुप के पहले तो H प्रोपनेट हो जाएगा यहाँ पे, और H छोटू ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, तो बेटा Br माइनस किस पे अटैक करेगा, छोटू वाले पे, ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, तो बड़े वाले के साथ चला जाएगा OH ग्रुप और छोटे वाले के साथ जाएगा CH3Br। ये बेटा जब 1 इक्विवेलेंट दिया है तो, या कुछ वर्ड नहीं यूज किया तो जब एक्सेस यूज करोगे, अगर HBr एक्सेस यूज कर लो तो फर्दर इसको भी रिप्लेस कर देता है, किसे, CH3 OBr से फर्दर रिप्लेस हो जाता है अल्कोहल पे, बिकॉज ROH को तो हम बना सकते हैं ना यार, अगर ROH है तो HBr डाल दो, क्या बन जाएगा, RBr बन जाएगा प्लस वाटर। ठीक है ना? चलो, तो ये रिएक्शन पढ़ना है, ईथर में, ईथर चैप्टर है, वहां पे रिएक्शन पढ़ना है, तो यहाँ पे तो नहीं पढ़ना, बट गेट इक्विप्ड है तो गेट इक्विप्ड कहीं से भी क्वेश्चन डाला जा सकता है, गेट इक्विप्ड फ्रीडम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यस, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फ्लोइंग रिएक्शन? देख लो बेटा, ए रिएक्शन हो रहा है, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट, क्या होगा मेजर प्रोडक्ट, ये पूछ रहा है आपसे। देखो बोल रहा है कि इसमें ये मेजर प्रोडक्ट है, तो इसमें क्या होगा, याद करो, एक कंसेप्ट है बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन है, बट हॉफमैन और सेटजेफ का कंसेप्ट सिखाया था क्या, हॉफमैन या सेटजेफ का कंसेप्ट सिखाया था बेटा। देखो CH3 जो NH2 बल्कि बेस नहीं है, ये बल्कि बेस नहीं है, तो ये जब अटैक करेगा तो यहाँ से H ले जाएगा और मोर हिंडर्ड, मोर क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है ना? तो मोर है, जो दो प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी है ना, यहाँ से चला जाए H और यहाँ से H चला जाए, तो H जाएगा, तो इसको बोलते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट। सेटजेफ प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, सेटजेफ प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है ना? बट यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे क्या बनेगा बोलो, इसमें 3 डिग्री है बेटा, और एक खुद अपने आप में 3 डिग्री है, बल्कि बेस है, इससे मतलब ही नहीं है कितना डिग्री है, इसकी डिग्री से मतलब नहीं। ये देखो कितना बल्कि बेस है, तो याद कर, बताया था बेटा, जब बल्कि बेस हो जाए, जबकि टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड और दिस, तो एक कैसा प्रोडक्ट बनाता है, कैसा प्रोडक्ट बनाता है बेटा, हॉफमैन इज द मेजर प्रोडक्ट। हॉफमैन मतलब क्या होता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो ये जो CH3 दिख रहा है, ये CH2 रहेगा, यहाँ का H और यहाँ का Br जाएगा और इसके बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो B विल बी द राइट आंसर, B विल बी द राइट आंसर। तो ये E2 रिएक्शन है, बिकॉज स्ट्रॉन्गर बेस है, हीट भी किया हुआ है, बट अगर बल्कि बेस हो जाएगा तो मेजर प्रोडक्ट विल बी द लेस हिंडर्ड, लेस सब्स्टिट्यूटेड,
और हॉफमैन प्रोडक्ट बोलेंगे इसको। जब छोटू बेस होगा तो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा तुम्हारा मोर हिंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग बात करेंगे 10 की बात कर लेंगे हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, गेट इक्विपमेंट बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। ये देखो, ये रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ये जब रिएक्शन होगा तो इस पे क्या बनेगा, ये CH3 आ जाएगा बेटा, ये H आ जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा बेटा, I131 हो जाएगा बेटा, ठीक है। और यहाँ पे बेटा C6H13 इन्वर्जन हुआ कि नहीं। अब इससे कुछ प्रोडक्ट दिया हुआ उसके बारे में सोचना है बेटा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ RAI और A। तो बेटा SN2 रिएक्शन है ना, तो इस पे भी डिपेंड करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा। क्या पूछना है, इनकरेक्ट पूछ रहा है बेटा। तो बेटा ये इस पे भी डिपेंड करेगा और इसके कंसर्न डिपेंड करेगा। तो बिल्कुल बेटा क्या है, सही स्टेटमेंट है। तो ये तो सही है, तो हमारे लिए गलत हो गया क्योंकि इनकरेक्ट है। The initial loss of optical activity was exactly twice as fast as gain of radioactivity। तो गेन ऑफ रेडियोएक्टिविटी क्या है बेटा, ये देखो, ये बेटा ये मान लो इसका 10 मोल था, 10 मोल लिया मैंने। अब इसमें से 2 मोल रिएक्शन कर लिया, बन गया आई के साथ बन गया 131, तो रेडियो एक्टिव बन गया। कितना मोल होगा, 2 मोल रिएक्शन कर लिया, ये बच जाएगा 8 मोल और ये बच जाएगा 2 मोल। समझो इस कंसेप्ट को बेटा, ये 10 मोल था, रिएक्शन कर लिया 2 मोल, 2 मोल बेटा रिएक्शन कर लिया तो कितना बन गया, 2 मोल बन गया आई वाला बेटा। अब देखो ए और ए प्रोडक्ट, अगर ये बेटा प्लस होगा तो ये क्या होगा, माइनस होगा, अपोजिट होगा ना रोटेशन। तो बेटा ये 10 मोल था, मान लो प्लस वाला 10 मोल था, और ये 2 मोल क्या बनेगा, माइनस वाला 2 मोल बनेगा, ठीक है। 2 मोल क्या बनेगा, माइनस वाला बनेगा, ठीक है बेटा। SN2 इसकी मैकेनिज्म SN2 है, SN2 रिएक्शन, SN2 है ना यार, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, लिविंग ग्रुप भी SN2 रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन एसीटोन में पॉसिबल है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं। तो बेटा 10 मोल था, समझो इस कंसेप्ट को, न्यूमेरिकली मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ बी ऑप्शन। तो 10 मोल था प्लस 2 मोल रिएक्शन कर गया तो 2 मोल बन गया माइनस, क्योंकि इन्वर्जन होना है SN2 के बाद, क्योंकि ये तो रिएक्शन क्या है, SN2 है और SN2 के बाद इन्वर्जन बनना है। तो SN2 के बाद इन्वर्जन बनना है, तो अगर एक तो 10 मोल था प्लस, तो बन गया 2 माइनस, और एक क्या है प्लस, कितना बच गया 8। बताओ यहाँ -2 है और यहाँ +8 है, तो कुछ तो रेशमिक बन जाएगा ना इसमें। प्लस -2 क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, तो कितना बन गया +6। देख रहे हो, ये +2 इसका और -2 इसमें मतलब क्या बन जाएगा, रेशमिक बन जाएगा ना, रेशमिक मिक्सचर। ये जो होता है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंसियोमर्स, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंसियोमर्स इज कॉल्ड रेशमिक मिक्सचर। तो एक का -2 दूसरे का +2। तो बेटा ये बताओ, ये देखो A131 इज रेडियो एक्टिव, बेटा 2 मोल बना रेडियो एक्टिव, देख रहे हो 2 मोल बना रेडियो एक्टिव, तो लॉस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी कितना हुआ, +10 से कहां चला गया +6। देखो 2 मोल बना बेटा जब रेडियो एक्टिव, 2 मोल बना बेटा जब रेडियो एक्टिव, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का कितना लॉस हुआ, +4 था जिससे कहां चला गया +6। तो जो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो पॉजिटिव था, +4 से +6 चला, +10 से +6 चला गया, तो कितने का लॉस हुआ, 4 का। देख रहे हो, तो जो लॉस हुआ ऑप्टिकल एक्टिविटी का 4 मोल का हुआ। तो यही बोला बेटा, इनिशियल लॉस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी वाज एग्जैक्टली ट्वाइस एज फास्ट एज गेन ऑफ रेडियो एक्टिव। तो जितना रेडियो एक्टिव गेन होगा उसका फास्ट होगा क्या बेटा, लॉस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। कितना होगा बेटा, ट्वाइस। तो एक 2 था तो 4 होगा कि नहीं, तो 2 टाइम्स हो गया कि नहीं। तो बेटा बी ऑप्शन करेक्ट है, बट सिंस मुझे इनकरेक्ट चाहिए इसलिए गलत हो। Each molecule undergoing substitution suffer inversion of configuration। Yes, बिल्कुल करेक्ट। Each molecule undergoing substitution reaction suffers inversion। जिसका भी substitution होगा inversion होगा, क्योंकि SN2 है। SN2 तो ध्यान रखना, एसीटोन सॉल्वेंट में होता है रिएक्शन है, तो SN2 है तो SN2 में तो इन्वर्जन ही होना है, तो बिल्कुल ये सही है, बट इनकरेक्ट चाहिए इसलिए गलत। फाइनल सोल्यूशन है रेडियो एक्टिव आयोडीन ओनली। बेटा फाइनल सोल्यूशन में रेडियो एक्टिव क्यों होगा,
क्योंकि ए माइनस तो रिएक्शन कर गया ना यार, तो आई भी बचेगा, थोड़ा बहुत ए भी बचेगा, तो दोनों होगा, सिर्फ रेडियो एक्टिव नहीं होगा। सिर्फ रेडियो एक्टिव का मतलब हुआ कि रिएक्शन ही नहीं होगा। सिर्फ रेडियो एक्टिव बचेगा, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन ही नहीं होगा, बट रिएक्शन तो यहाँ हो रहा है, इसलिए ए स्टेटमेंट गलत है और यही यहाँ के लिए सही होगा बेटा। गॉट इट? या ठीक है बेटा। तो मैं क्या बोला बेटा, व्हाट इज रेडियो एक्टिव, क्या बोला मैं यहाँ, समझो यहाँ पे मैं क्या बोला हूँ रेडियो एक्टिव। यहाँ पे ये समझाया तुमको कि ए न्यूमेरिकल है कि कैसे फास्ट कैसे कन्वर्ट है, कि मुझे वैल्यू लेकर करनी पड़ेगी। तो मैं बोला कि 10 मोल एक कंपाउंड है जो पॉजिटिव है, मतलब ऑप्टिकली रोटेटिव डेक्स्ट्रो रोटेटिव है, और I31 इज रेडियो एक्टिव, ये है रेडियो एक्टिव नहीं है, नॉर्मल है। अब I31 जहां भी जाएगा वो रेडियो एक्टिव होगा। तो बोला कि 2 मोल रिएक्शन हो गया, I30 माइनस से I-31 से रिएक्शन कर लिया तो 2 मोल बन गया। तो रेडियो एक्टिव का गेन कितना हुआ, 2 मोल का। अब देखना कि ऑप्टिकली एक्टिव का लॉस कितना का हुआ। तो बेटा ये तो इन्वर्जन है ना यार, तो जब रिएक्शन होगा तो 2 मोल क्या बन गया, इन्वर्जन, और बच गया 8 मोल पॉजिटिव में बेटा। बट सिंस यहाँ -2 मोल है, तो ये तो क्या होगा, -2 वाले +2 को तो न्यूट्रलाइज करेगा ना यार। कहीं अगर -2 चार्ज है तो +2 चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा कि नहीं। तो सिमिलरली -2 ऑप्टिकली एक्टिव है तो +2 को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा ऑप्टिकल रोटेशन को। तो जो यहाँ पे प्योर जो बचेगा यहाँ पे पॉजिटिव वाला, वो +6 बचेगा। तो क्या हुआ, +10 लिया था हमने, बच गया +6, तो कितने का लॉस हुआ, 4 का। तो रेडियो एक्टिविटी गेन हुआ -2 का, दैट इज 2 मोल का गेन हुआ। तो लॉस कितने का हुआ, 4 का, मतलब इसका डबल का हुआ कि नहीं। गॉट इट? चलो बेटा, गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट एक बच्चे का आना है सर, क्वेश्चन नंबर 9। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN2 by E2 रेट फॉर, देख रहे हो। तो बेटा SN1 और SN2 में फाइट होता है, SN2 और E2 में फाइट होगा। तो बेटा SN2 और E2 दोनों में फाइट होगा बेटा। तो बेटा ध्यान रखना, मोर हिंडर्ड होगा, क्या होगा, जो E2 का रिएक्टिविटी क्या है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये है किसका, E2 का। और SN2 का रिएक्टिविटी क्या है, उल्टा है, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। गॉट इट? तो बेटा E2 बाई SN2 बाई E2 चाहिए, तो सबसे ज्यादा कब होगा, E2 की डिग्री हायर, अच्छा इसकी रेशियो ज्यादा होना चाहिए। करेक्ट ऑर्डर बेटा, रेशियो ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा कब होगा, जब E2 लो होगा, SN2 हाई होगा। डिग्री देख लो बेटा, यहाँ पे ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। तो सबसे ज्यादा SN2 किसमें होगा, जिसमें SN2 ज्यादा होगा। देखो SN2 इज इनवर्सली टू E2, जिसमें SN2 ज्यादा होगा इसमें E2 कम होगा। बेटा ऑब्वियस सी बात है, थर्ड वाले में 1 डिग्री है तो SN2 सबसे ज्यादा होगा, तो यहाँ पे E2 सबसे कम होगा। तो 3 की जो रेशियो होगा सबसे हाई होगा। तो 3 किसमें है बेटा, सिर्फ इसमें है, तो आंसर तो ऐसे ही आ गया। 4 में क्या है, 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री यहाँ भी है, 2 डिग्री यहाँ है, बट यहाँ पे पास में थोड़ा बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे पास में बल्कि नहीं है, तो यहाँ पे SN2 ज्यादा होगा तो E2 कम हो जाएगा, इसलिए 4 आ गया। फिर बेटा 2, क्योंकि 2 डिग्री है और यहाँ पे क्या है, 3 डिग्री है, 3 डिग्री में E2 होगा ही नहीं, सॉरी 3 डिग्री में 3 डिग्री में क्या नहीं होगा, SN2 नहीं होगा। दैट्स वाई यहाँ पे SN2 में सबसे कम है SN2, E2 यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं, या 12 की बात कर लेते हैं। 12 काफी अच्छा क्वेश्चन है। 12 गेट इक्विप्ड में बेटा क्वेश्चंस अच्छे दिए हुए हैं। गेट इक्विप्ड में काफी अच्छे क्वेश्चंस है, तो जो भी जेईई एडवांस का बच्चा है उसको गेट इक्विप्ड करना चाहिए। और इतना ही नहीं बेटा, अब समय आ गया क्या करने का, ये करो, जो भी जेईई एडवांस का बच्चा है, जिस अभी जो भी ज्वाइन किए हुए सब जेईई एडवांस वाले ही हो, तो आपको गेट इक्विप्ड के साथ साथ ये जो अपना MS चौहान का है ना, लेवल 2 सोल्व करो, लेवल 2, तो आपका जो जेईई एडवांस लेवल का कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप होगा बेटा। तो लेवल 2 सोल्व करो, और वो मुझसे आप
आइदर ऑफलाइन जब सेंटर पर आता हूँ वहां कर लिया करो डिस्कस, ठीक है ना, कहीं भी कर लिया करो, या ऑनलाइन भी कर लेंगे हम लोग, करेक्ट, जैसे होगा हम लोग कर लेंगे बेटा। चलो तो या कभी हम लोग ऑनलाइन भी रख लेंगे जैसे हो, क्योंकि आजकल तो यार टाइम भी बड़ा कम लगा रहा है, सिर्फ आपका सेंटर पे एक दिन दे रहा है आजकल, ठीक है। हाँ बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 10 भी पूछ रहे हो, सारे पूछोगे बेटा, ये तो ऑलरेडी पढ़ा था ना आपने, ये ग्राफ तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बेटा SN2 में क्या होता है, देखो ये डिग्री दिया हुआ है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। SN2 में रिएक्शन क्या होगा, लोअर डिग्री में हाइयर होगा। ये देखो ये क्या बोल रहा है SN2 में, हाइयर डिग्री में हाइयर दे रहा है, तो गलत हो गया। ये देखो क्या बोल रहा है SN2 में, लोअर डिग्री पे हाइयर है, जैसे जैसे जा रहा है हाइयर डिग्री पे कम होता जा रहा है, और SN1 में उल्टा दिया हुआ है, लोअर डिग्री पे कम है, हाइयर डिग्री पे ज्यादा हो रहा है, तो यही ग्राफ हो गया ना। डन बेटा, नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी अच्छा क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन ही मल्टी करेक्ट वाले अच्छे ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है बच्चे ने, What are the possible intermediates of the following reactions? Possible intermediates देख रहे हो टॉपर बेटा, क्या होगा, मतलब ये आपसे इनडायरेक्टली मैकेनिज्म पूछ रहा है, तो जेई एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, आपसे सारे इंटरमीडिएट्स पूछ लिया, एक नहीं ऑल इंटरमीडिएट्स, देख रहे हो कितनी बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, सारे पूछ लिया। अब देखो यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप ही नहीं है, कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, फिर भी आपसे पूछ लिया रिएक्शन, देख रहे हो क्या करवा दिया आपसे। तो यू नो दैट कि पहले इसमें क्या होता है, जो एसिड होता है वो H3, मतलब वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, डिसोसिएट होगा H प्लस प्लस HPO4 माइनस बनेगा, S प्लस प्लस H3 H2PO4 माइनस बनेगा, H3PO को डिसोसिएट होगा बेटा H प्लस बनेगा एंड H2PO4 माइनस बनेगा। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे प्लस चार्ज, देख रहा हो एसिड बेस रिएक्शन। अब ये ऐसे तो डिसोसिएट हो सकता है, ये देखो तो एक तो ये बन गया ए, अब ऐसे डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा ये वाला पार्ट बन सकता है, देखो ये देखो ना, ऐसे होगा तो ए बन गया। अब क्या होगा, ये देखो 1 2 3 क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन, ए बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ए बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ए बॉन्ड नहीं, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है बेटा, 2 3 बॉन्ड ब्रेक होता है ना यार, तो ए बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो कितना नंबर रिंग, 1 2 3 4 एंड 5, देखो 5 नंबर रिंग, और प्लस चार्ज किस पे, 2 पे, तो ए बन जाएगा। एंड अच्छा ए बनेगा कि ये बनेगा, दोनों में से कौन बनेगा बेटा, ये जो बॉन्ड बनेगा किसके साथ, जिस कार्बन पे OH है उसके साथ थर्ड का बॉन्ड बन रहा है। यहाँ देखो यहाँ तो कुछ और है, ये नहीं बनेगा, ये बन जाएगा। इंटरमीडिएट इज A B एंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा बाद में, यहाँ से H जो H2PO4 माइनस है, H2PO4 माइनस है बेटा, वो क्या करेगा, इस H को ले जाएगा और यहाँ पे डबल बन जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो क्या हो रहा है पहले बेटा, हाँ बोलो बेटा, ए ऑप्शन, ये ऑप्शन क्या है, फिर से समझाओ। हाँ ये तो सबसे आसान तो यही था, ये देखो ये लोन पेयर है, इसको हमारे पास H प्लस है, इसमें और किसी के पास लोन पेयर है क्या, रिएक्शन स्टार्ट कैसे करोगे, हमारे पास H प्लस है और HPO4 2 माइनस है, तो रिएक्शन स्टार्ट कैसे करोगे, बोलो बेटा, तो एसिड बेस रिएक्शन, तो कैसे एसिड बेस रिएक्शन बेटा, ये अपना लोन पेयर दिया, ये देखो ये अपना लोन पेयर देगा इसको, तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन और H में बॉन्ड बन गया, ऐसे बन गया ना यार, ये ऐसे दिया हुआ है, और जब कोई भी अपना लोन पेयर देगा तो उसमें क्या रहेगा, प्लस चार्ज, प्लस। एंड बेटा ये जब पाई बॉन्ड है, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ आएगा निगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल बन जाएगा, देखो न्यूट्रल बन गया, डबल बॉन्ड से सिंगल बन गया, और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, बस खत्म। उसके बाद तो रिंग एक्सपेंशन है, जो कर लो ये बन जाएगा, सर ये नहीं ये बन, ठीक है, ये सिंपली बॉन्ड डिसोसिएशन, ये और ये सिंपली बॉन्ड डिसोसिएशन, समझ लो ऐसे है ना बेटा, ऐसा है बेटा, OH है ना यार, ये प्लस चार्ज है, तो ये जब लोन पेयर देगा तो क्या बन जाएगा,
सी डबल बॉन्ड ओ एच बनेगा कि नहीं? तो इससे जब ए पॉसिबल है तो उल्टा भी तो हो जाएगा ना, ए ऐसे ब्रेक होगा तो ये बनेगा, यही चीजें बोलता हूँ, ए और बी। तो काफी अच्छे क्वेश्चन है बेटा। यस, नेक्स्ट बच्चे अगर हम लोग बात करें तो जो क्वेश्चन है बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 16। Yes. The correct nucleophilic order. Oh, nucleophilic order is बेटा जो स्ट्रॉन्गर बेस होगा वही स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। कुछ नहीं कहा जाए तो वाटर इज सॉल्वेंट। बेटा जब कुछ नहीं कहा जाए तो वाटर इज सॉल्वेंट। तो आयंस में ध्यान रखना बेटा, CH3 माइनस और O माइनस दोनों आयंस है। तो जो स्ट्रॉन्गर बेस है अगर सेम पीरियड का है बेटा, सेम पीरियड का है, तो जो स्ट्रॉन्गर बेस है वही स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। ओ बट यहाँ पे क्या हो गया, अरे ये तो खैर गलत, ये लिखा ही गलत है, ये लिखा ही गलत है बेटा। कैसे गलत दिखा है यार बेटा, ये ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता है। यहाँ पे एक और सी चाहिए, टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड देख रहे हो, CH3 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 O ऐसे होना चाहिए। तो C पे CH3 का होल थ्राइस और O, तो यहाँ पे एरर है बेटा। तो टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड क्या है, बल्कि है। आपको याद करो पढ़ा होगा, जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ होता है बल्कि के अपोजिट होता है, इसलिए क्या हो गया गलत हो। सी में बेटा देख रहे हो, सी में टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड है, देखो ये वाली पार्ट है, ये है देखो, और ये वाला पार्ट क्या है, नॉर्मल है बेटा। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है बेटा। बेसिक एसिड किससे ज्यादा है, 3 डिग्री अल्कोहल का बेसिक एसिड ज्यादा है, 3 डिग्री अल्कोहल का बेसिक एसिड ज्यादा है। बट न्यूक्लियोफाइल कौन ज्यादा है, न्यूक्लियोफाइल कौन बेटर है बेटा, उसका उल्टा बेटा, प्लस आई बेटा। आपने न्यूक्लियोफिलिक सिर्फ प्लस आई माइनस आई मत करो, न्यूक्लियोफाइल का मैं पेपर आपको सिखाया हूँ टेक्निक, सिर्फ प्लस आई माइनस आई से करने की कोशिश मत करना। न्यूक्लियोफाइल के लिए प्रॉपर एक कंसेप्ट सिखाया हूँ, तब जाकर कर पाओगे। अगर प्लस माइनस देखे तो गए। क्या कंसेप्ट सिखाया बेटा, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली टू बेसिक स्ट्रेंथ। एक कंसेप्ट पे जाओ, बेसिक पे खेलो। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली टू बेसिक स्ट्रेंथ कब, जब सेम डोनर एटम सेम हो, डोनर एटम सेम हो, तो कोई भी सॉल्वेंट हो या सेम पीरियड का हो। दूसरा, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली टू बेसिक स्ट्रेंथ जब डोनर एटम क्या हो, सेम ग्रुप का हो, और सॉल्वेंट क्या हो, प्रोटीक हो। या तीसरा वर्ड सिखाया हूं, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली टू बेसिक स्ट्रेंथ जब बेस कैसा हो, बल्कि हो। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट लगेगा, कहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा ध्यान रखना। और एक कंसेप्ट इनवर्सली टू बल्कीनेस कहाँ लगता है बेटा, जब NCH3 हो या टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड हो। तो आंख बंद करके यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा बोलना, क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करोगे तो दिस इज स्ट्रॉन्गर बेस बट दिस इज वीकर बेस। तो आपको होना चाहिए कि सर ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि प्लस आई ज्यादा लग रहा है, बट यहाँ पे कंसेप्ट उल्टा लगता है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बल्कि ग्रुप से इनवर्सली हो जाता है। तो जब भी 3 डिग्री अमाइन हो और टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड हो तो उसका उल्टा करना। दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। CH3S माइनस CH3SH बेटा न्यूट्रल और आयन है, तो आयन का ज्यादा होगा ना। ये देखो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तो क्या होगा, नाइट्रोजन ज्यादा होना चाहिए ना बेसिक एसिड कंपेयर टू फास्फोरस। दैट्स व्हाई Bd ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ज्यादा डाउट नहीं पूछा है बच्चों ने यार, लगता नहीं कि आज हो पाएगा, टाइम हो गया बेटा। तो ठीक है, देखता हूँ और कितना कर, कल भी कर दूंगा मैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज, लिविंग ग्रुप एबिलिटी बेटा पढ़ाया था वो क्लास में। ये देखो SO3 माइनस और COO माइनस में किसकी ज्यादा होगी बेटा, बताया था SO3 has 3 equivalent compounds, it has 2 equivalent, ऐसा है ना यार, डबल बॉन्ड O, तो 3 equivalent canonical structure, CO में क्या है 2 equivalent canonical structure, तो इसका ज्यादा होगा, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ SO3 है, यहाँ SO3 है, CCl3 है और CF3 है, CF3 है मोर माइनस आई, CL3 है लेस माइनस आई, तो बेटा बी भी करेक्ट।
NH2 माइनस OH माइनस में OH माइनस ज्यादा स्टेबल है, NH2 माइनस कम स्टेबल है। OH माइनस ज्यादा स्टेबल है, NH2 माइनस कम स्टेबल है, देयरफॉर A नहीं। Cn माइनस में I माइनस में उल्टा है बेटा, I माइनस ज्यादा स्टेबल है क्योंकि साइज ज्यादा है, Cn माइनस कम स्टेबल है, इसलिए भी आंसर नहीं होगा। तो A और B करेक्ट है, A और B करेक्ट है। I माइनस इज बेटर लिविंग ग्रुप देन Cn माइनस। नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। देख लो बेटा। Which of the following order is are correct for the solvolysis of 50% aqueous ethanol? सॉल्वोलिसिस देख रहे हो, एक्वास इथेनॉल, ठीक है, मतलब एक बात कर रहा है, सॉल्वोलिसिस वर्ड यूज कर दिया ना, बात कर दिया SN1। बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बेटा देखो, एक कार्बोकैटायन है, एक कार्बोकैटायन है, एक कार्बोकैटायन है, याद करो एक्सेप्शनल है बेटा। 3 डिग्री कार्बोकैटायन जब 9 अल्फा हाइड्रोजन हो ज्यादा होता है, तो ये नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये वाला एक्सेप्शनल होता है। कि डबल रेजोनेंस से भी ज्यादा स्टेबल होता है, ध्यान रखना, एक्सेप्शनल बिहेवियर है बेटा। CH3 कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। यहाँ रेजोनेंस हो रहा है फिर भी ज्यादा स्टेबल है। CH2 डबल बॉन्ड CH3 एलाइलिक कार्बोकैटायन दोनों से ही ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस होने के बाद, इसलिए एक गलत। यहाँ देखो, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, रेजोनेंस हो रहा है, बट यहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस है। ये रेजोनेंस है ही, तीज के साथ रेजोनेंस है। यहाँ रेजोनेंस भी है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है और 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। सो मतलब सॉल्वोलिसिस मतलब SN1 होगा ना? मतलब सॉल्वेंट से, तो सॉल्वेंट रिलेशन क्या होता है? SN1 हीट तो क्रिया नहीं है, ये 44.4 सफिशिएंट है SN1 के लिए। SN E2 के लिए बेटा और भी हाई टेम्परेचर चाहिए, इसलिए यहाँ कराए हुए SN1 रिएक्शन। नेक्स्ट, तो अगर बात करें हम लोग सी में, तो ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखना है। यहाँ बना लो कार्बोकैटायन 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ बनाओ कार्बोकैटायन 2 + 2 4 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ बनाओ कार्बोकैटायन कितना 2 अल्फा हाइड्रोजन, बिल्कुल करेक्ट दिया। यहाँ बनाओ, देखो ना 3 डिग्री 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या है, सेम है, तो सबसे ज्यादा ये हो जाएगा। Cl में Br में व्हिच इज बेटर लिविंग ग्रुप? Cl में Br में व्हिच इज बेटर लिविंग ग्रुप? Br इज बेटर लिविंग ग्रुप, तो ए फास्टर होगा और ए स्लोअर होगा, इसलिए गलत हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 20। सेरेटिन का ए राइट दिया है। हाँ बेटा मिस्टेक है, क्योंकि ये चीजें हर किसी को पता नहीं होता है। ये जो बातें हैं अंदर की, ये हर किसी को पता नहीं होता है, तो जो आंसर बनाया है ये बातें उसको पता नहीं है, इसलिए राइट दिया है। गॉट इट? तो जी एडवांस में ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है, तो 3 डिग्री ज्यादा होता है। 20 की बात कर लेते हैं हम लोग। यस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन? कौन करेक्ट है? अभी रह गया बेटा कम से कम कितने क्वेश्चंस? 1 2 3 4 5 6 7 8 करने में जाएगा कम से कम 40 मिनट। तो अब ये मैं 20 कर रहा हूँ, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा बेटा। हाँ 20 to 40 में क्लास में बता दूंगा। वेरी गुड, नहीं 20 तो कर देता हूँ, उसके आगे वाली, ठीक है ना, 21 से। बट यार कल क्लास है क्या मेरा? ठीक है, सर बराबर है। मेरे टाइम टेबल में दिया हुआ है बोरी वाली दोनों लेक्चर, ठीक है, और तुम्हारे बैच में शायद मेरा टाइम टेबल दिया है क्या, लगा हुआ है मेरा क्लास? हाँ सर, हमारा है बाबर में फर्स्ट लेक्चर है आपका। तो लेक्चर तो जरूरी है तुम्हारा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में पूछेगा एमटी में, ठीक है ना। बट मेरा लेक्चर बोरीवली में भी है, और बोरीवली में नया बैच है, अभी 11th का जस्ट नया बैच स्टार्ट हुआ है लास्ट वीक में, इसी वीक में तो अब आफ्टर क्लास ले लो। आफ्टर क्लास ले लो मतलब? अरे मतलब हाफ एन आवर रुक के। नहीं नहीं, मेरी लेक्चर बोरीवली में, दोनों लेक्चर 7:30 to 2:30 मेरे टाइम टेबल में बोरीवली में दिया हुआ है। और
आपके टाइम टेबल में शायद आपके यहाँ दिया हुआ है, मतलब अकॉर्डिंग टू दादर के टाइम टेबल मेरा लेक्चर आप में है और मेंस में है, दादर वाले बैच में। और मेरे टाइम टेबल में मेरा दादर मेंशन ही नहीं है, मेरे टाइम टेबल में बोरीवली में है। ठीक है, तो अब देखता हूँ मैं सर कहाँ तो कल आपका लेक्चर है कि नहीं है? मतलब जरूरी तो आपके बैच में ज्यादा है, क्योंकि जूनियर तो यार बाद में भी चलेगा तो होगा, क्योंकि उसका मेजर टेस्ट नहीं 10 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ज्यादा जरूरी आप में है, तो हो सकता है मैं आऊँ आप में ही। ठीक है ना, तो मैं कोशिश करूंगा आप में आने के लिए। कहीं अगर सेंटर से कॉल आए कि नहीं बोरीवली आना है, तो बोरीवली जाना पड़ेगा, क्योंकि नए बच्चे हैं, जस्ट एडमिशन हुआ है उनका, तो सेंटर चाहता है कि जिसका एडमिशन अभी हुआ है उसका क्लियर ज़्यादा हो। ठीक है, और एज ए टीचर मैं चाहूँगा कि जो सीनियर है उसको ज़्यादा फायदा हो। ठीक है ना, तो मेरी तरफ से 99% आऊँगा, कहीं नहीं आऊँ तो समझ लेना कि बोरीवली चला गया। ठीक है, बट 99% आऊँगा। मैं सुबह मैसेज डाल दूंगा। ठीक है, बट सुबह कैसे डालूंगा, मैं जैसे ही रात को मुझे कंफर्मेशन मिलता है आपके लेक्चर के बाद मैं कंफर्म करूंगा। अगर मैं मैसेज ग्रुप में डाला तो नहीं आऊंगा, और आने वाला रहूंगा तो मैसेज नहीं डालूंगा। ठीक है, चलो नहीं आने वाला रहूंगा तो बता दूंगा, मैं कंफर्म करूंगा, अभी कॉल करना पड़ेगा मुझे, कंफ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कर लो बेटा, लास्ट। तो कल हम लोग 20 to 30 पूरी डिस्कस करेंगे क्लास में, एंड देन हम लोग को हाइड्रोकार्बन बेटा पढ़ना जरूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि उसमें 2 चीज चाहिए। नेक्स्ट वीक में एक लेक्चर और आएगा, तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी, ये दोनों चीजें करना जरूरी है। तो 1-2 क्वेश्चन एमटी में रहेंगे यहाँ से। एमटी में इस बार ऑर्गेनिक से भरभर के क्वेश्चन में। एक्वस एसीटोन क्या होगा यार, एक्वस एसीटोन यार, वर्ड याद करो। एक्वस एसीटोन में क्या होता है, बोलो बोलो बेटा, एक्वस एसीटोन में क्या होता है? वाटर सॉल्वेंट रिएक्शन करता है बेटा, और SN1 रिएक्शन होता है। किसको रिप्लेस करेगा? क्या बेंजीन पे SN1 पॉसिबल है क्या? नहीं है, जैसा वैसा ही रहेगा। और कहां पे कहीं लिविंग ग्रुप है? OCH3 कुछ नहीं होता, OCH3 पे वाटर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पे HBr डालोगे तो जरूर रिएक्शन होता है SN2 के थ्रू, बट वाटर का इस पे कुछ होता ही नहीं है। तो क्या बच गया? सिर्फ Cl। क्या होगा? इन्वर्जन। तो बेटा OH ऊपर चला जाएगा और H नीचे आ जाएगा। देखो, OH ऊपर चला जाएगा और H नीचे आ जाएगा, सिर्फ यही रिएक्शन होने वाला है। तो कहाँ पे हो गया बेटे, कौन सा आंसर होगा? देख लो ऑप्शन कौन सा है। तो कोई है ही नहीं, कोई है क्या? अच्छा, एक क्या दे रखा है, ऐसा दे रखा है क्या कि एक्स वाई सब बन रहे हैं क्या, ऐसा दे रहा है क्या? अच्छा, ये कुछ और बोल रहा है यार, ओनली एक्स एंड जेड इज फॉर्म। अच्छा देखो, चलो ठीक है, ये कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, एक्स वाई जेड में आंसर करने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं क्या बोल रहा है। तो बेटा SN1 होगा तो पहले क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन रिजर्वेंट होगा। तो क्या, ये बताओ, ए हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा कि ए हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा? कौन सा हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा, ए हाइड्रोजन या ए हाइड्रोजन? मान लो ए और बी। बेटा अगर यहाँ माइग्रेट किया तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, Cl के पास -M इफेक्ट है, डीस्टेबलाइज कर देगा। और अगर यहाँ प्लस चार्ज आ गया तो OCH3 के पास +M इफेक्ट है, स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, OCH3 स्टेबलाइज करेगा, Cn डीस्टेबलाइज करेगा -M से। देयरफॉर ये वाला मेजर बनेगा, ये बनेगा ही नहीं, माइनर भी नहीं बनेगा। इसलिए बेटा यहाँ से H माइग्रेट कर गया, यहाँ प्लस चार्ज आएगा और यहाँ OH जुड़ जाएगा। बेटा यहाँ OH जुड़ जाएगा तो Y बनेगा, और यही मेजर होगा, मेजर बनेगा। ये जो जेड की बात कर रहा है, ये जेड बहुत कम बनेगा, बनेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो Y एज ए मेजर प्रोडक्ट बना सकते हो, बट यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं। क्या है? Y ग्रेटर देन जेड अमाउंट, तो ठीक है बी बोल दो यार। ठीक है ना, बोल रहा है एक्स, एक्स क्या है? एक्स OH। बेटा एक्स ज्यादा क्यों बनेगा, क्योंकि ये तो कार्बोकेटाइन उतना स्टेबल नहीं है ना यार, माइग्रेट करने के बाद ज्यादा स्टेबल बनेगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये भी गलत है बेटा। ठीक है, Y ग्रेटर देन एक्स, एक्स। ठीक है, Y ग्रेटर देन एक्स, तो Y कौन है? ये है Y ग्रेटर देन एक्स। एक्स कौन है बेटा? ए। ये भी सही है, Y ग्रेटर देन जेड, Y ग्रेटर देन एक्स। ये बी भी सही है और डी भी सही, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट ये बनने वाला है। तो ये इसकी बेटा ये जो प्लस बनेगा, इससे भी ज्यादा बनेगा, ये इससे भी ज्यादा बनेगा। ये तो यार सबसे कम बनेगा, ये सबसे कम बनेगा ये वाला। गॉट इट? तो जेड सबसे कम बनेगा। सो बेटा दैट्स ऑल, कल मिलते हैं क्लास में। बाय बेटा, टेक केयर। ये सारे बेटा जे एडवांस के क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन। टेक केयर बेटा, गुड नाइट।
रिएक्शन 1 एंड रिएक्शन 2। तो देखो ये जो यहाँ पे जो CH3I है क्या है, बहुत छोटा ग्रुप है। CH3I बहुत ही स्मॉलर ग्रुप है, बट जो यहाँ न्यूक्लियोफाइल है बल्कि है, न्यूक्लियोफाइल बल्कि। तो यहाँ पे बेटा जो रिएक्शन होगा, SN क्या होने वाला है, SN2 होने वाला है, SN2 होने वाला है, ठीक है ना। तो SN2 रिएक्शन, और यहाँ भी देखो न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ भी क्या रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन होगा, ठीक है ना। तो अगर बेटा SN2 की बात करें तो SN2 में क्या होगा बेटा, यहाँ पे टेल मी, SN2 में कौन ज्यादा फास्टर होगा, K1 वाला ज्यादा फास्टर होगा या K1 प्राइम होगा, व्हिच वन विल बी द फास्टर, K1 या K1 प्राइम। तो कुछ ही फास्ट होगा हाँ, कौन फास्ट होगा बेटा बोलो, K1। K1। कैसे डिसाइड किया आपने, मैंने बल्किनेस ऑफ यस बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, वेरी गुड। तो K1 और K1 प्राइम में ये जो ओपन है बेटा, यहाँ इसका जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ होगा ना बेटा, ये देखो, ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे CH3 और CH3 है, या CH2CH3 है, CH2CH3 है, CH2CH3 है। ये बेटा यहाँ पे अमाइन इन्वर्जन होगा, यहाँ पे अमाइन इन्वर्जन होगा, और बिकॉज ऑफ अमाइन इन्वर्जन इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो कम हो जाएगा। मतलब ये ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा, ऐसे कभी नीचे जाएगा कभी ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ अमाइन इन्वर्जन हम बोल सकते हैं कि इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है कम है, और बेसिक स्ट्रेंथ है कम है तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, कम ही होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, सिंस इट वन टाइप है बेटा, तो ये स्ट्रॉन्गर बेस है तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो आप बोल सकते हो K1 विल बी ग्रेटर देन K1 प्राइम, ठीक है ना। K1 विल बी ग्रेटर देन प्राइम, ऐसा बोला जा सकता है। नेक्स्ट, अगर दूसरे में बोले हम लोग, तो यहाँ कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। यहाँ भी बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। अब एलिमिनेशन में कौन ज्यादा होगा यहाँ पे बोलो, विच विल बी फास्टर। यहाँ पे बेटा 2 डिग्री है ना यार, यहाँ पे बेटा एलिमिनेशन होगा, ध्यान रखना, यहाँ पे SN2 नहीं होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, SN2 नहीं होगा बेटा। तो एलिमिनेशन में कौन फास्टर होगा, जो स्ट्रॉन्गर बेस होगा वो फास्टर होगा। तो स्ट्रॉन्गर बेस कौन है बेटा बोलो, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये स्ट्रॉन्गर बेस है, अभी से बात है, यही स्ट्रॉन्गर बेस है, ठीक है ना। दिस वन इज द स्ट्रॉन्गर बेस। तो स्ट्रॉन्गर बेस वाला रिएक्शन फास्ट करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, जो स्ट्रॉन्गर बेस है वही स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा, तो ये रिएक्शन फास्टर करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं बेटा K2 विल बी ग्रेटर देन K2 विल बी ग्रेटर देन K2 प्राइम। इस समझ में आया क्या, 2 वर्ड, K2 विल बी ग्रेटर देन K1 प्राइम, क्योंकि एक में बेटा SN2 हो रहा है और दूसरे में E2 हो रहा है बेटा, दूसरे में E2 हो रहा है, क्योंकि ये हिंडर्ड है तो इस पे SN2 पॉसिबल नहीं, ठीक है, SN2 पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। तो E2 तो हिंडर्ड कैसे, वो बताओ ना। हिंडर्ड कैसे है बेटा, बल्कि ग्रुप बेटा 3 डिग्री देख रहे हो यहाँ पे, ए और सराउंडेड है बेटा 3 बल्कि ग्रुप से, तो हिंडर्ड हो गया ना। 3 डिग्री अमाइन इज हिंडर्ड ना, 3 डिग्री अमाइन इज हिंडर्ड। तो हाँ इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिक पावर कम होती है, बट बेसिक स्ट्रेंथ तो होता ही है। बट इन दिस केस बेटा क्या पॉसिबल नहीं है, एलिमिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो सिंस यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं पॉसिबल है तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे बोलो सब्स्टिट्यूशन होगा, तो SN2 होगा, और 0 डिग्री पे SN2 बिल्कुल हो सकता है। बट जो स्ट्रॉन्गर बेस होगा वही न्यूक्लियोफाइल होगा, कि दोनों का क्या है, नेचर सेम ही है, बोथ आर बल्कि, ठीक है ना। बट एक ओपन चेन है और एक क्लोज चेन है। ओपन चेन क्या होगा, ऐसे ऊपर नीचे अम्ब्रेला इफेक्ट पड़ा होगा आपको, अमाइन इन्वर्जन। तो बिकॉज ऑफ अमाइन इन्वर्जन बेटा जो ओपन चेन वाला स्ट्रक्चर है, इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम है, इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम है। मतलब बिकॉज ऑफ बल्की नेचर बेटा इस दोनों का जो इफेक्ट है वो कम है, यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, ठीक है। ओके, अब बेटा इन दोनों में कंपेयर करना है K1 प्राइम और K2 प्राइम। K1 और K2 में कैसे कंपेयर करो,
which will be faster. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा? स्लोअर होगा या फास्टर होगा बेटा? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा? स्लोअर होने वाला है। एलिमिनेशन रिएक्शन स्लोअर। या एलिमिनेशन रिएक्शन फास्टर है। तो 2 में जो बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन है, देयरफॉर इट विल फास्ट। देखो अगर आपने मैकेनिज्म, देखो अगर हमने मैकेनिज्म ही गलत डिसाइड किया, यस अगर हमने डिसाइड कर लिया कि दोनों में सब्स्टिट्यूशन है, ध्यान रखना अगर दोनों में सब्स्टिट्यूशन है तो आंसर होगा K1 will be greater than K2 and K1 prime will be greater than K2 prime। अगर हमने क्या डिसाइड किया? दोनों में SN2 है, दोनों में SN2 है, तो K1 will be greater than K2 and K1 prime will be greater than K2 prime। बट एक में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक में एलिमिनेशन हो रहा है, तो इन दैट केस बेटा यहाँ पे एलिमिनेशन वाला ज्यादा बेटर होगा किससे? सब्स्टिट्यूशन से। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन K2 will be greater than K1, K2 will be greater than K1 and तुम्हारा जो है दूसरा हो जाएगा K2 prime will be greater than K1 prime, K2 prime will be greater than K1 prime। तो देखो तो आंसर क्या आ रहा है, क्या दिया है इसमें आंसर? हम लोग क्या क्या आ रहा है बेटा और इसमें? ए और बी दिया है। ए और बी। ए और बी दिया हुआ है, दैट इज K1 is greater than K1 prime, K1 is greater than K1 prime। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है बिल्कुल, ये तो ऑप्शन हम लोग को आ रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। K1 is greater than K2 prime। ठीक है, अब बोला बेटा K1 is greater than K2, K1 is greater than K2, इसका मतलब ये ले रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर SN2 कराओगे तो होगा बेटा, क्योंकि देखो ये 2 डिग्री है और ये 0 डिग्री है और बल्कि बेस है, तो 2 डिग्री पे यार SN2 रिएक्शन तो होगा ही नहीं, 2 डिग्री पे तो SN2 रिएक्शन होगा ही नहीं, मतलब 3 डिग्री पे बिल्कुल नहीं होता है, बट इतना ये बल्कि है कि 2 डिग्री पे भी नहीं होगा SN2। तो अगर SN2 कंपेयर कराएगा तो बोला जा सकता है K1 is greater than K2, बट इस पे बेटा SN2 होगा ही नहीं क्योंकि इतना बल्कि है कि बेटा जो रिएक्शन होगा इसमें क्या हो जाएगा? SN एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। जनरली बेटा 3 डिग्री पे एलिमिनेशन होता है, इन जनरल 3 डिग्री पे एलिमिनेशन होता है, बट इतना बल्कि है और इतना स्ट्रॉन्गर बेस है बेटा, 3 डिग्री अमाइन इज वेरी स्ट्रॉन्गर बेस, स्पेशली जो रिंग का पार्ट है, नॉट ओपन चेन का पार्ट, तो यहाँ पर रिएक्शन E2 हो जाएगा। हीट नहीं दिया है फिर भी रिएक्शन E2 हो जाएगा, तो एट दैट टाइम बेटा हो जाएगा तुम्हारा K2 विल बी ग्रेटर देन K1, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब्स्टिट्यूशन मान के कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारा जो है आंसर होगा क्या होगा बेटा? ए हो जाएगा K1 ग्रेटर देन K2, और हम लोग सब्स्टिट्यूशन नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे? एलिमिनेशन मानेंगे बेटा, हम लोग सब्स्टिट्यूशन नहीं मानेंगे, एलिमिनेशन मानेंगे। तो हमारा आ रहा है बेटा K2 prime will be greater than K1 prime, K2 prime will be greater than prime, D, A and B राइट आंसर। B नहीं होगा बेटा, B तब होगा जब हम सब्स्टिट्यूशन मानेंगे, और सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं मान रहे बेटा बोलो? क्योंकि इतनी बल्कि बेस है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, सेकेंड वाले में सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। याद को लिखा होगा आपको, जो एलिमिनेशन रिएक्शन है 3 डिग्री पे कभी SN2 पॉसिबल नहीं है, ऑलवेज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल लोगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा, और वीकर लोगे तो SN1 हो जाएगा, ठीक है ना। बट ये इतना बल्कि बेस है कि 2 डिग्री पे भी बेटा क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन हो जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। गॉट इट? चलो यस, नेक्स्ट बेटा विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 23 हो गया बेटा, अब 25। बेटा जो नए ज्वाइन किए हो, जो भी आपको डाउट है हेलो सर। बोलो बेटा। सर 24 में मतलब अगर BR लिविंग ग्रुप है ना, हाँ हाँ, हाँ तो वो लीव होगा तो क्या मतलब वो डैश पे है ना, तो डैश का बदल जाएगा क्या? यस, मतलब वो उल्टा हो जाएगा? SN2 रिएक्शन है बेटा, तो अगर SN2 रिएक्शन है तो डैश का क्या हो जाएगा? वेज, उल्टा हो वेज। जाएगा, और दूसरे वाले पे कोई फर्क नहीं ओके पड़ेगा, सर। दूसरे वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एफ पे रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बोलो? ए। यस, बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। चलो जो नए आए वाले हैं बेटा वो डाउट अपना लिख देना, जो पुराने बच्चे कुछ डाउट भेजे हैं उनको मैं कर रहा हूँ। तो तन्मय का लास्ट क्लास में कुछ डाउट था, तो होगा तो भेज देना बेटा। चलो 23 25 की बात कर लेते हैं हम लोग। तो 25 देख लो। सर वो TACL है कि TSCL है 25 में? यस बेटा, ये TACL, टाटा टाटा टा, अच्छा अच्छा अच्छा, टाटा टाटा क्या हुआ बेटा? पापा पढ़ा रहे ना भाई, जाओ खेलो। तो ये देखो
तो यहाँ पे बेटा क्या है, ए एक्चुअली पता है क्या है, कहाँ से लिया है बेटा, ये देखो, ये जो लिया है बेटा वो ये 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 जो लिया हुआ है कहाँ से लिया हुआ है, तुम लैपटॉप से खोजा, देखो लैपटॉप है, चलो खोलो उसको, तोड़ो, यस। तो ये देखो बेटा आपको बताया टॉसिलेट पढ़ाया होगा, टॉसिलेट पढ़ाया होगा आपको, पढ़ाया था क्या टॉसिलेट, ये टॉसिलेट का ठीक है तना बेटा, टॉसिलेट में पढ़ाया होगा, कुछ ओटीएस लिखा होगा आपको, ओटीएस, ओटीएस पढ़ा होगा ना, तो उसी का पार्ट है यहाँ, हाँ। मतलब देख रहे हो यहाँ पे टीएस आ रहा है कि देखो, टॉसिलेट आ रहा है कि नहीं, देख रहे हो सब में टीएस टीएस लिखा है कि नहीं, तो वो टॉसिलेट का पार्ट है, तो टीएससीएल का मतलब ये होगा बेटा, ये देखो ऐसा है, यहाँ पे सीएल है और ये है बेटा टॉलवीन, टॉलवीन का बेटा है, इसलिए टीए लिखा है बेटा। अब बेटा जब OH से रिएक्शन कराओगे तो सीएल क्या है, वेरी गुड लिविंग ग्रुप, वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो OH बेटा इस पे अटैक करेगा और यहाँ से सीएल निकल जाएगा, और ये क्या बन गया, जब सल्फर से O जुड़ता है बेटा, सल्फर से O जुड़ता है तो ये क्या बन जाता है, बोलो ओटीएस बन जाता है कि नहीं, बोलो, देखो ना, यही तो होता है ना ओटीएस, याद ये टॉसिलेट, तो ये टीए बेटा कुछ ऐसा ग्रुप है। अब यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है टीए पे हो रहा है बेटा रिएक्शन, इस पे, इस ये जो कायरल सेंटर में यहाँ रिएक्शन नहीं हो रहा है, जो रिएक्शन हो रहा है टीए पे हो रहा है, टीए है क्या बेटा, ये देख लेना बेटा, ये दिस इज द टीए, सीएल यहाँ पे लिविंग ग्रुप है और एक कायरल सेंटर तो है ही नहीं, तो जब यहाँ रिएक्शन होगा तो इसके बेटा जो आरएस है, आरएस का इंप्रेशन है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्स क्या हो जाएगा, ए जो दिया हुआ है ए हो जाएगा, देखो क्या हुआ, सिर्फ ओ के जगह पे एच किया और यहाँ पे टीएस आ गया, तो ये हो गया ओटीएस, ये वाला ग्रुप आ गया बेटा, ये वाला ग्रुप आ गया यहाँ पे, ये बन गया ओटीएस। अब बेटा ओटीएस इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, पढ़ा होगा आपने, लिखा होगा इट इज सुपर लिविंग ग्रुप, ओटीएस इज सुपर लिविंग ग्रुप। अब क्या होगा बेटा, सुपर लिविंग ग्रुप हो गया तो बीआर माइनस न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा ओटीएस पे, इस पे बैक साइड से करेगा ना यार, अटैकिंग तो क्या होता है, SN2 रिएक्शन बैक साइड से होता है, SN2 रिएक्शन बैक साइड से होता है, तो इसमें से क्या निकल जाएगा बेटा, ओटीएस निकल जाएगा, बीआर बेटा अपोजिट में आ जाएगा, देख रहे हो अपोजिट में आ गया, तो वाई बेटा दिस, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर बेटा, गॉट इट, बोलो समझ में आ गया क्या हुआ, तो दो बार SN2 रिएक्शन हुआ, दो बार रिएक्शन हुआ, एक बार जो SN2 हुआ बेटा इस पे हुआ, और एक बार SN2 रिएक्शन इस पे हुआ, जब इस पे हुआ तो इन्वर्जन हो गया, जब इस पे हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, रिटेंशन है, इन्वर्जन बेटा एस्टियो को देखने के लिए जिस पे हो रहा है वहां पे देखना जरूरी है बेटा, क्लियर। तो हेलो ये सर, ऑप्शन भी दिया है वो बता। हाँ बोलो बेटा क्या बोल रहा है, बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हो बेटा तुम लोग, नहीं बोल रहे, हेलो सर, हाँ बोलो ना, सर उसमें ना, सर हम्म, उसमें SN2 में सिर्फ इन्वर्जन होता है, इसलिए वो Y में इन्वर्जन हुआ क्या? यस अब पहले वाले में क्यों नहीं तो इन्वर्जन हुआ, फिर ये जुड़ते हुए पहले वाले में क्यों नहीं A हुआ, में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बेटा रिएक्शन किस पे हो रहा है, जिस कारण सेंटर पर रिएक्शन होगा वो उस पे ना यार, अब बता रिएक्शन हुआ इस पे हुआ, जो ए वाला बेटा रिएक्शन इस सल्फर पे हुआ है, सल्फर कोई कारण सेंटर है क्या, बोलो, नहीं है, क्योंकि दो दो ऑक्सीजन है यहाँ पे, नहीं। तो इस पे रिएक्शन तो हुआ ही नहीं ना, इस सेंटर पर रिएक्शन हुआ ही नहीं, जो दूसरा बार रिएक्शन हो रहा है बेटा वो रिएक्शन इस कारण सेंटर पे हो रहा है, पहली बार जो रिएक्शन हो रहा है वो तो एक कारण सेंटर पे हो ही नहीं रहा बेटा, दूसरी बार जो वाई वाला पार्ट है उसमें रिएक्शन इस कारण पे हो रहा है, पहले वाले में तो बेटा इसमें रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, कहाँ हो रहा है, सल्फर पे हो रहा है, तो सल्फर पे तो स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं है, कोई कोई फर्क पड़ा ही नहीं, समझ में आया, हाँ सर। ठीक है, गुड, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो, यस मुदित बेटा आप सर सर बोलो, सर आपने वो रफ कर दिया, वो लिखना था सर पर ऑसिलेट का टाइप। हाँ 1 मिनट है सर। ये तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्यों लिखना, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लो, हाँ ले लिया सर, थैंक यू। चलो
तो देख लो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, 26 की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। 26 so this x identify the x and y, तो ठीक है। ये बताओ बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, बट ये रिएक्शन बेटा आगे मैं पढ़ाऊंगा ईथर में, सारे रिएक्शन ईथर का है बेटा, ध्यान रखना। इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम बेटा, देखो H प्लस है ना, तो पहले बेटा इस पे H प्लस जुड़ जाए, पहले यहाँ H प्लस जुड़ जाएगा बेटा, ठीक है ना, दोनों ही मीडियम में पहले H प्लस जुड़ जाएगा। अब रिएक्शन किधर से होगा, क्वेश्चन ये है कि बेटा तो ध्यान रखना इसमें, जो जब भी बेटा साइक्लिक फॉर्म हो, ये मैं पढ़ाऊंगा काफी डिटेल से ईथर में बेटा, ईथर जब पढ़ाऊंगा उससे, तो डोंट वरी अबाउट दिस रिएक्शन। वेरी कुछ रिएक्शंस इसमें जो रिएक्शन में बहुत ही अच्छे रिएक्शंस है जो हम लोग को ईथर में पढ़ेंगे। तो बेटा ए ऑक्सीजन है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, और बेटा अब यहाँ पे बेटा ना, जब भी ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाए ना, एसिडिक मीडियम लोगे, तो बेटा यहाँ पे दोनों में से ना वहां पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा जहां पे कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा, जहां पे कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा। तो देखो ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, कहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा, कहाँ पे कार्बोकैटायन 3 डिग्री 3 डिग्री पे। दैट्स व्हाई वाटर में OH जुड़ेगा 3 डिग्री पे, और अल्कोहल में CH3O जुड़ेगा। रिएक्शन तो SN1 होने वाला है, SN1 टाइप्स होने वाला है, नॉट SN1 एग्जैक्ट, SN1 टाइप बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पे 3 डिग्री पे OH जुड़ जाएगा, O18 ध्यान रखना, O18 कहाँ पे है 3 डिग्री पे, ये देखो बेटा यहाँ पे कहाँ जुड़ गया है, ये तो जुड़ गया यार 1 डिग्री पे, ठीक है ना। 18 कहाँ जुड़ेगा, जो आने वाला है वो कहाँ जुड़ेगा, क्योंकि ये भी तो OH ही रहेगा, दूसरा भी OH रहेगा, बट आने वाला 18 जुड़ेगा 3 डिग्री पे, तो ये तो गलत हो गया। 18 देख रहे हो यहाँ पे, यस एक्स ये सही है, कहाँ पे 18 पे जुड़ा हुआ है 3 डिग्री पे, ठीक है ना। व्हाट अबाउट OCH3, वाई क्या होगा, तो OCH3 भी 3 डिग्री पे जुड़ेगा। यहाँ देखो OCH3 जो है जुड़ा हुआ है 3 डिग्री पे जुड़ेगा, यहाँ क्या जुड़ा हुआ है 1 डिग्री पे, दैट्स व्हाई ये गलत हो गया। यहाँ देखो 3 डिग्री पे जुड़ा है कि नहीं, यस दैट्स व्हाई डी करेक्ट, ए एंड डी करेक्ट, ठीक है ना। एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा उसके बाद, मतलब अगर बेसिक मीडियम होता है तो SN2 टाइप से होता है रिएक्शन है, और एसिडिक मीडियम होता है तो SN1 टाइप से होता है, जो कंसेप्ट है जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 29, सो 29 की बात कर लेते हैं। अच्छा मतलब जो भी डाउट है मैक्सिमम इधर वाले ही बन रहे हैं, उसी में डाउट है। ये देखो यहाँ पे द प्रिडिक्ट द पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ द 1 ब्रोमो 1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन है बेटा, तो लिख लो साइक्लोपेंटेन। 2 ब्रोमो 2 पे ब्रोमीन है, 1 डाइमिथाइल है, ये देखो 1 डाइमिथाइल, यस ये देखो बेटा C2H5OH, बेटा हीट कर दिया, देख लो बेटा हीट करोगे तो क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, हीट करोगे तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, बोलो सॉल्वेंट लेके हीट कर दिया तो सबसे पहले एलिमिनेशन एलिमिनेशन, बस खत्म, कुछ रहा ही नहीं बेटा, यहाँ पे पीआर निकल गया। और E1 या E2 सॉल्वेंट लोगो तो E1 या E2 E1, अगर सॉल्वेंट नहीं होता, कोई स्ट्रॉन्गर बेस होता तो E2, सॉल्वेंट कोई भी लेगा अल्कोहल वाटर एसिड तो E2 E1 होता है, पहले Br जाएगा और यहाँ पे पहले कार्बोकैटायन बनेगा, देखिए, और कार्बोकैटायन रिएजमेंट होगा तो ए मिथाइल उठकर यहाँ से यहाँ में जाएगा और इट विल गिव लाइक दिस, ठीक है, ये ऐसा लेगा। नेक्स्ट क्या होगा, अब बेटा एल्कीन कैसे बन सकता है, दो चॉइस है एल्कीन बनने का, ठीक है ना। अब यहाँ पे
थ्री पॉसिबिलिटी है। क्या क्या हो सकता है बेटा एल्कीन? ये देखो, अगर यहाँ से एच चला जाए तो यहाँ डबल वन बन जाएगा, देखो ना यहाँ डबल वन बन जाए, तो देखो बना हुआ है। एंड अगर यहाँ से एच चला जाए तो यहाँ बन जाएगा जो बना हुआ है, ये देखो। और क्या हो सकता है दूसरा पॉसिबिलिटी, कि अगर यहाँ से एच दे तो एक पॉसिबिलिटी ऐसा भी है, देयर विल बी थ्री पॉसिबल प्रोडक्ट्स। मेजर कौन होगा बेटा? दिस विल बी द मेजर, दिस विल बी मेजर। तो प्रिडिक्ट द पॉसिबल प्रोडक्ट, तो आंसर इज बी एंड सी। एंड एज ए माइनर, देखो जब पॉसिबल बोलेगा बेटा यू हैव टू राइट माइनर आल्सो। एज ए माइनर डी भी बन सकता है, एंड बोलो बेटा ए भी बन सकता है। तो ऑल आंसर, तो आंसर क्या दिया है? जब जे एडवांस पूछेगा तो आपको ऑल लिखना पड़ेगा, ठीक है, माइनर में, क्योंकि आप जे एडवांस ऐसा क्वेश्चन पूछता है, जे एडवांस पूछा हुआ है पहले कुछ साल पहले जो है, तो आंसर विल बी ऑल, मतलब मेजर भी माइनर भी सारे, एलिमिनेशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन भी लिखना पड़ेगा जब पूछेगा पॉसिबल। सर मेजर आप समझा सकते हो माइनर में बाकी ए और डी क्यों बनेंगे? बेटा कहीं भी कार्बोकैटायन है और सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट अटैक कर ही सकता है उस पर। अगर कार्बोकैटायन है बेटा और यहाँ पे अगर सॉल्वेंट में अल्कोहल है तो अल्कोहल तो अटैक कर ही सकता है ना एज ए SN1 का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे OCH2CH3 बन जाएगा। तो जहाँ पे देखो एलिमिनेशन में E1 में एंड SN1 में फाइट होता है, तो जहाँ पे SN1 बन रहा है मेजर, E1 होगा माइनर, जहाँ पे E1 हो रहा है मेजर, SN1 होगा माइनर। ये दोनों में कंपटीशन होगा, दोनों में ही कार्बोकैटायन बनता है। गॉट इट? तो जब भी पॉसिबल होगा तो जहाँ पे SN1 होगा E1 वाला माइनर होगा, जहाँ E1 होगा SN1 माइनर होगा। समझ में आया बेटा? तो आंसर चेक करो क्या दिया हुआ है आंसर। आंसर ABCD ABCD दिया है, गुड, ठीक है। तो जे एडवांस के लिए वेरी वेरी गुड, जे एडवांस के लिए वेरी वेरी, मतलब एक दो साल पहले ही पूछा हुआ ऐसे क्वेश्चन। पॉसिबल प्रोडक्ट जब भी पॉसिबल बोलेगा आपको, अगर E1 मेजर हो रहा है डिसाइड कर लिया आपने, एलिमिनेशन मेजर हो रहा है बट सब्स्टिट्यूशन को SN2 नहीं SN1, तो जहां भी कटान बनाए हो वहां पे जोड़ दो यार सॉल्वेंट जो ऐड किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा बेटा? कुछ द फ्लोइंग प्रोडक्ट आर पॉसिबल, यहाँ भी पॉसिबल लिखा है तो क्या लिखोगे बोलो? लिख रहे हो पॉसिबल, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन सारे। मेजर कौन होगा? एलिमिनेशन। ये तो क्वेश्चन हो गया बेटा, ऐसा क्वेश्चन मैं क्लास में कराया था। एसिडिक मीडियम है ना यार, एसिडिक मीडियम चाहिए, वो सॉल्वेंट या ये है, बट अल्कोहल पे एलिमिनेशन कराने के लिए बेटा एसिडिक मीडियम की जरूरत है। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा? एसिडिक मीडियम आएगा पहले और प्लस चार्ज बनेगा, वाटर निकल जाएगा। प्रॉपर ऐसा क्वेश्चन मैं क्लास में कराया हूँ, बट ठीक है आपका रिवीजन हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब क्या होगा बेटा? देखो ये 1 2 एंड 3, 1 एंड 3 में बॉन्ड बनेगा और एक ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा बेटा बोलो? कितना बनेंगे बेटा? देखो ये भी 5 में दिख रहा है कि नहीं? देखो 1 2 3 1 1 2 3 4 एंड 5, ये भी 5 में बन गया। ये देखो प्लस चार्ज कहाँ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, एक 5 से दोनों 5 हो गया, बस यही प्रॉपर्टी है। अब बेटा अगर एलिमिनेशन मेजर है तो क्या होगा? देखो इस कटायन पे यहाँ तो एच है नहीं, तो यहाँ से एच जाएगा बेटा तो डबल वन बन जाएगा, लेकिन कहीं है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ भी दो चॉइस है, अगर यहाँ से एच जाए तो यहाँ डबल बॉन्ड, जो देखो यहाँ पे है, और अगर यहाँ से जाए एच तो यहाँ डबल बॉन्ड, जो देखो यहाँ पे है। तो सी और डी तो पॉसिबल है ही, साथ में बेटा सब्स्टिट्यूशन भी। ये देख लो जो कार्बोकैटायन बना है इस पे ही जुड़ जाए बेटा अल्कोहल, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये जो कार्बोकैटायन बना है यहाँ पे अल्कोहल जुड़ जाए बेटा तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। देख रहे हो कार्बोकैटायन पे अल्कोहल जुड़ जाए बेटा, तो यहाँ पे बेटा पॉसिबल प्रोडक्ट में ABCD दोनों होगा, और मेजर कौन होगा? दिस विल बी द मेजर, दिस विल बी द मेजर, डी। या डी विल बी मेजर। आपने जैसे बोला कि एलिमिनेशन होता है तभी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है क्योंकि कार्बोकैटायन पे वो न्यूक्लियोफाइल आएगा,
लेकिन उल्टा हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन होता है तभी भी एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट बने। बिल्कुल बिल्कुल, बट वो माइनर बनेगा, बहुत कम हाँ परसेंट। बिल्कुल पॉसिबल, उल्टा भी पॉसिबल। पॉसिबल में सिखाएगा ना। यस, मेजर में कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। थैंक यू सर। ठीक है बेटा। और जे एडवांस ऐसे आजकल गेम कर रहा है कि बच्चा सब्स्टिट्यूशन में एलिमिनेशन लेके आएगा ही नहीं, और एलिमिनेशन में सब्स्टिट्यूशन नहीं लेकर आएगा, इसलिए ऐसा पूछता है। तो जे एडवांस का काम है कि आपको फंसाना। ध्यान रखना, तो जहां पे एक एलिमिनेशन इवन हो रहा है वहां पे SN2 नहीं होगा, ठीक है। और जहां पे SN1 हो रहा है वहां पे E2 नहीं होगा। तो SN1 और E1 में फाइट होता है, क्योंकि दोनों में ही कार्बोकेटायन बनता है इंटरमीडिएट, और SN2 में या E2 में फाइट होता है बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 35। Which of the following compound will yield exclusive only one product, including the stereoisomers, on dehydrohalogenation by a strong base? स्ट्रॉन्ग बेस से करना है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, तो ओनली वन प्रोडक्ट बेटा। स्ट्रॉन्ग बेस, बोलो कौन सा रिएक्शन, E1 या E2? बोलो बेटा। E2 स्ट्रॉन्ग बेस E2। E2 और E2 क्या होता है, सीन या एंटी? एंटी होता है। अब बेटा यहां से देखो, यहां से Br अगर है E2 कराओगे तो यहाँ डबल वन बनेगा, और कोई चॉइस है क्या? इधर तो बेटा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो बन नहीं सकता, तो सिर्फ यहाँ से H जाएगा और यहाँ डबल, और सिंस कायरल सेंटर है नहीं तो ओनली वन पॉसिबिलिटी। यहाँ भी बेटा तुम इधर बनाओ या इधर बनाओ, दोनों क्या है बोलो, सेम ही है। देखो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ से H ले जाओ, यहाँ पे डबल बना दो, या इधर से H ले जाओ इधर बना दो, दोनों सेम है, कोई कायरल सेंटर है नहीं, तो यहाँ भी ओनली वन प्रोडक्ट। बेटा सी में लग रहा है कि एक प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा Br में यहाँ देखो, यहाँ पे बेटा D में क्या होगा, यहाँ से अगर H चला जाए तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ से H चला जाए तो यहाँ डबल बॉन्ड, तो इट हैज टू चॉइस, इट हैज टू चॉइस, तो D तो नहीं होगा आंसर। A और B तो हो गया, C होगा कि नहीं, C वाले इंटरेस्टिंग। तो बेटा यहाँ लग रहा है कि सर ये भी होना चाहिए कि आइदर यहाँ से H जाएगा और यहाँ से H जाएगा, बिल्कुल। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, यहाँ पे गया तो यहाँ CH3 यहाँ पे बना, और यहाँ ये वेज पे H रहा बेटा, वेज पे CH3 रहा। और दूसरा अगर यहाँ से गया तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ ए वेज पे रहेगा CH3, और यहाँ पे रहेगा डबल बॉन्ड CH3। और ये दोनों बेटा सेम नहीं है, बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दोनों सेम नहीं है बेटा, देख रहे हो। सिंस एक कायरल सेंटर है तो एक का R कन्फिग्रेशन होगा तो दूसरे का S कन्फिग्रेशन होगा, एक का R होगा तो दोनों का S होगा। तो दोनों, अब सिंस ये जब एक चला गया तो एक ही कारण बचा ना यार, तो ये R है तो ये S है, और S है तो R है, इसका मतलब बोथ आर इनएंशियोमर्स। तो यहाँ पे एक नहीं मिलेगा, दो मिलेगा, इसलिए सिर्फ आंसर A एंड B होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा फंसाया जा सकता है आपसे, क्योंकि देखने में दोनों सेम लग रहा है बट रियल में सेम नहीं है, कि ऑलरेडी उसमें कायरल सेंटर दिया हुआ है। यहाँ पे दोनों, यहाँ भी दो चॉइस था इधर उधर, यहाँ तो चॉइस था ही नहीं, सिर्फ एक ही था। यहाँ दो चॉइस है, दोनों सेम है क्योंकि एक कायरल सेंटर नहीं है। सो 35 हो गया, बस हो गया, इतना ही डाउट था, और कुछ नहीं है। और कुछ है तो पूछ लो। 38, हाँ एक बच्चे ने पूछा 36 और 38, ठीक। हाँ 30, बेटा 21 डिस्कस किया था वैसा, किया था क्या? नहीं किया था, ठीक है। तो पहले 36 कर लेते हैं और 38 कर लेते हैं, फिर 21 पे चलेंगे बेटा, ठीक है ना। और संडे से हम लोग लग जाएंगे हमें सवाल मंडे से। Which are correct about, और फिजिकल केमिस्ट्री नेक्स्ट वीक से करेंगे यार, आपका एमटी हो जाएगा। और which are the correct about the alkyl bromide having molecular formula 36? Which are the correct about alkyl bromide having molecular formula C5H11Br? C5H11Br। तो ये क्या बेटा, साइक्लिक है या ओपन चेन है? C5 है ना यार, तो
आइदर इसमें अल्काइल ब्रोमाइड हैविंग अल्काइल ब्रोमाइड बेटा, ठीक है, ओपन चेन है, ठीक है ना, नॉट क्लोज चेन, ओपन चेन है, ठीक है। तो बेटा ऐसा है कुछ, CH3 है, CH2 है, CH, मतलब अब पता नहीं यहाँ पे कहाँ पे ब्रोमीन है, बट कहीं ना कहीं ब्रोमीन है, आइदर यहाँ हो सकता है, बीच में कहीं भी ब्रोमीन हो सकता है। तो देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। One isomeric alkyl bromide undergo even elimination at the fastest rate. इसका बेटा अच्छा बहुत सारा स्ट्रक्चर बनेगा, इसलिए बोल रहा है एक इवन होगा फास्टेस्ट। बेटा कौन होगा फास्टेस्ट इवन बेटा? ये देखो 3 डिग्री बनेगा कि नहीं? 3 डिग्री बना सकते हैं ना हम लोग? नहीं, ये फास्टेस्ट नहीं देगा, 5 कार्बन है ना यार, ये तो नहीं देगा फास्टेस्ट। तो यस, एक ऐसा 3 डिग्री बना सकते हैं हम लोग इसमें भी। तो ऐसा अगर हमने बना दिया और यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दिया, बताओ 3 डिग्री है कि नहीं? E1 के लिए बेटा कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होना चाहिए। तो ये बेटा जो 5 कार्बन का जो है, इसे एक तो स्ट्रक्चर ऐसा बना ही सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें क्या होगा फास्टेस्ट रेट से होगा, बिकॉज ऑफ दैट रीजन ए सही हो गया। अब बोल रहा है मतलब इसके आइसोमर्स की बात कर रहा है बेटा, इसके आइसोमर्स की डिस्कस करने बात कर रहा है। मतलब एक क्वेश्चन देख रहा हो, ये बेटा ऐसे क्वेश्चन जे एडवांस पूछता है कि इसने किसको मिस कर दिया, रिएक्शन मैकेनिज्म को आइसोमर से फिक्स कर दिया। तो क्या क्या टोटल पॉसिबिलिटी में लिख लेता हूँ बेटा, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ए बेटा कार्बन है, यहाँ पे बेटा जुड़ जाए Br, ए कार्बन है और यहाँ पे जुड़ जाए Br, ठीक है ना, ए कार्बन है और यहाँ पे जुड़ जाए Br, ये पॉसिबिलिटी है। फिर क्या पॉसिबिलिटी दूसरा बेटा, ऐसा इसमें ब्रांचिंग हो जाए, मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटी। देखो Br यहाँ जुड़ जाए, फिर Br यहाँ जुड़ जाए, यहाँ जुड़ जाए, यहाँ देख लो कितनी पॉसिबिलिटी है बेटा। फिर और भी ब्रांचिंग कर दें हम लोग, ये देखो ऐसे, और यहाँ पे सिर्फ एक है Br। तो कितने आइसोमर्स है बेटा इसके? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 आइसोमर्स पॉसिबल, ऑलरेडी पढ़ा है मैंने। इसी 8 में से कमेंट करवा रहा है आपसे, इसी 8 में से कमेंट करता है, ठीक है ना। तो ओनली वन इज इनकैपेबल ऑफ रिएक्टिंग बाय E2। बेटा E2 के लिए ओनली वन इनकैपेबल है, बोलो कौन सा? क्लियर दिख रहा है बेटा? जब आप 8 आइसोमर्स बनाओगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीरो वन। देखो जब 8 स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे, उसमें से क्लियर दिख रहा है बेटा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये जो Br है, इसका बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, देख रहे हो? इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है बेटा। अगर हाइड्रोजन नहीं है एडजेसेंट कार्बन पे, तो बेटा E2 पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब इस पे E2 पॉसिबल नहीं है। बी इज आल्सो करेक्ट, ओनली वन, मतलब और भी चेक करना है कहीं है क्या? हर जगह बेटा हाइड्रोजन है, हर जगह हाइड्रोजन मिलेगा, सिर्फ यहीं पे हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। तो ये करेक्ट। तो सारे आइसोमर्स लिखने होते हैं। ओनली वन आइसोमर्स गिव सिंगल एल्कीन ऑन E2, सिंगल एल्कीन। ये देखो, ये तो देगा सिंगल एल्कीन क्योंकि सिर्फ इधर ही बन सकता है। और कोई है क्या सिंगल बने बेटा? और कोई है क्या? यस, ये देखो, ये वाला तो एक नहीं है बेटा, दो है ऐसा, दो है। ये भी तो देखो ना, ये Br है और यहाँ से H जाएगा तो यही बनेगा ना, ओनली सिंगल एल्कीन। तो एक नहीं बेटा, ऐसा दो है जो सिंगल देगा, दैट्स व्हाई क्या हो गया, सी गलत हो गया। 2-bromopentane, 2-bromopentane, this is the 2-bromopentane, this is 2-bromopentane, give mixture of 3 isomers of alkene on E2, 2-bromopentane gives the mixture of 3। yes, देख रहे हो बेटा, एक इधर बनेगा डबल बॉन्ड, देखो एक इधर बनेगा और इधर बनेगा। अगर इधर बनेगा ना, इसमें सिस ट्रांस 2 आ जाएगा, सिस एंड ट्रांस आ जाएगा, इधर वाले में सिंगल बन जाएगा। तो कितना हो गया? 3 isomers of alkene बेटा। तो आंसर इज डी, तो आंसर इज AB, आंसर इज ABD। So it is very very good questions and SHG advanced question पूछे आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। सर बोलो बेटा। सर सिंगल एल्किन मतलब? सिंगल एल्कीन मतलब अकेला, मतलब 8 एल्कीन है ना यहाँ पे, सॉरी सिंगल एल्कीन मतलब एक एल्कीन बने। जैसे यहाँ से बेटा जब Br जाएगा, तो यहाँ से Br जाएगा, यहाँ से H जाएगा, तो यही बनेगा ना, और कोई चॉइस है क्या? क्योंकि E2 है, कहीं और कार्बोकेटायन इवेंट तो हो ही नहीं, कार्बोकेटायन बनता ही नहीं, कहीं और का हाइड्रोजन जा ही नहीं सकता, सिर्फ यही का हाइड्रोजन जाएगा। तो ये जो बना अकेला बना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल एल्कीन। सिमिलरली ओके जब यहाँ से जाएगा तो यहाँ डबल बनेगा, ये भी ऑल्सो सिंगल एल्कीन है। तो एक नहीं, दो सिंगल एल्कीन बनता है। जैसे यहाँ बोला ना कि 3 आइसोमर्स ऑफ एल्कीन, तो ये यहाँ बोल रहा है सिंगल, यही एक बनना चाहिए, यहाँ पे 3 बनता है। क्वेश्चन नंबर 38।
बेटा which of the following compounds can give even CV reaction? ये तो ठीक है बेटा, बताया था क्या होगा बेटा, ये तो क्लास में लिया हूँ, CF3 है, Cl है, यहाँ पे H हटाओ, अनायन बनेगा, Cl के साथ बैक बॉन्डिंग करेगा, इसलिए देगा। ये देखो यहाँ पे H हटाओ, अनायन बनेगा, बेंजीन के साथ बैक रेजोनेंस करेगा, और यहाँ पे F पुअर लिविंग ग्रुप है, इसलिए B करेगा। यहाँ पे H हटाओ, अनायन बनाओ, NO2 से रेजोनेंस करेगा, OAC लिविंग ग्रुप है, इसलिए बेटा क्या है, B देगा बेटा। यहाँ पे देखो